होस्ट और होस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। हमारे साथ अमृतपाल जी ऑलरेडी मेरे ख्याल से बने हुए हैं, जो कि टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है माय डियर फ्रेंड, और मैं बोलूंगा कि वो टेक्निकली हमारे साथ बने रहें, बिकॉज टेक्निकली उन चीजों के बारे में वो सबसे ज्यादा समझते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, कुछ भी होता है, ही नोज इट वेरी वेल। बहुत अच्छे से वो इस बारे में जानते हैं, समझते हैं। और उनके जो हम क्वेश्चन एंड आंसर आज जब लेंगे तो उनका सपोर्ट बहुत बड़ा हेल्पफुल हमारे साथ रहने वाला है। अब उनके सपोर्ट से आज मुझे लगता है कि ज्यादातर टेक्निकल आंसर्स हम आपको सारे मिल जाएंगे। और हमारे जो को होस्ट है आज अमृतपाल जी, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो आज हमारे साथ बने हुए हैं। अब मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे आज के मेन स्पीकर, हमारे होस्ट, जिनके साथ मिलकर हम आज की इस ट्रेनिंग को बढ़ाने वाले हैं। वो व्यक्ति हैं जो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड व्यक्ति हैं पूरे मीथा नेक्सराइज सिस्टम के अंदर, जो उनका एक अलग ही ट्रेडमार्क वो कैरी करके चलते हैं। जो जुनून उनके ऊपर दिखता है, वो जुनून शायद ही किसी और व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर नजर आता हो। वो व्यक्ति हैं जिनके साथ एक नहीं, एक बारी में 2 फोटोग्राफ खिंचवानी पड़ती हैं। एक बार व्यक्ति उनके साथ सामने से खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचवाता है, और सेकंड टाइम उनकी तरफ पीछे से खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचवाता है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर एम का इनका लोगो नजर आता है, पिक्चर्स के अलावा प्रैक्टिकल रूप के अंदर, उनके बालों के स्टाइल में, उनके बालों के हेयर स्टाइल के अंदर। और वो इतना पॉपुलर है माय डियर फ्रेंड कि जब हम लोग ग्लोबल ब्लॉकचेन समिट पर गए थे, तब भी जो कैमरामैन था वो बार बार उस मूवमेंट को कवर कर रहा था। जब हमारे को फाउंडर मिस्टर लीजू थॉमस जी इंडिया में आए, उन्होंने स्पेशली उनका फोटोग्राफ क्लिक कर उसको अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने फेसबुक पे अपलोड करी, बिकॉज आज वो मार्क उनकी पहचान बन चुका है। एक वक्त पे वो एक मैकेनिक हुआ करते थे, लोगों की गाड़ियों को ठीक किया करते थे, आज वो एक मर्सिडीज को ड्राइव कर रहे हैं। ये वो जर्नी है फ्रॉम अ मैकेनिक टू अ मर्सिडीज मैन। आज हम सब उनको मीथर मैन बोलते हैं, तो मैं बोलता हूं फ्रॉम अ मैकेनिक टू अ मीथर मैन की जो उनकी जर्नी है, ये बहुत रिमार्केबल है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। और अगर एक व्यक्ति इस बैकग्राउंड से जज्बा रख सकता है, हम कहते हैं भाई मैं टेक्नोलॉजी में वीक हूं, मैं इसमें वीक हूं, मैं उसमें वीक हूं। एक व्यक्ति जो एक मैकेनिकल के लेवल पे था, जिसके पास फॉर्मल स्कूल एजुकेशन भी नहीं है, वो 10वीं क्लास के अंदर, 10वीं क्लास के बाद घर छोड़ के भाग गए थे, सपनों की सिटी मुंबई में आए। वहां पर उन्होंने पहले पेट्रोल पंप पे काम किया। किसी दिन अगर आपको उनकी स्टोरी को लाइव सुनने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे विद पिक्चर्स, ये कोई कहानी नहीं है। जेन्युइनली उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किए पैसे को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं था। रात को भूखा सोने की बजाय पेट्रोल पंप पे काम किया, मैकेनिक का काम किया, और वहां से आज वन ऑफ दी टॉप अर्नर्स के अंदर वो मीथर नेक्सराइज के अंदर है। 3 कार्स को वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, स्टार्टिंग विद नेक्सॉन। वो पहली गाड़ी थी जो मीथर नेक्सराइज के इकोसिस्टम में आई थी। ही वाज द फर्स्ट कार अचीवर माय डियर फ्रेंड। पहली कार नेक्सॉन आई थी मीथर नेक्सराइज सिस्टम के बाद, उसके बाद लाइन लग गई, कामयाबी की लाइन लग गई गाड़ियों की। उसके बाद उन्होंने मर्सिडीज पे अपग्रेड किया, देन ही बॉट एन इनोवा, ताकि वो रेगुलरली जब चले तो बहुत सारा सामान लेके चलते हैं, बहुत लंबे लंबे टूर पे रहते हैं, तो उसमें सारा सामान रखकर वो लगातार ट्रैवल कर सकें। ही इज वन ऑफ द मोस्ट क्लोज पर्सन इन द मीथर नेक्सराइज सिस्टम टू मी। मैं उनसे बहुत सीखता हूं, बहुत वक्त उनके साथ गुजारने का मौका मिलता है, और मैं प्रिविलेज फील कर रहा हूं कि मुझे उनको आज स्टेज पर इनवाइट करने का मौका मिला है। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं उस व्यक्ति को, उस व्यक्तित्व को स्टेज पे इनवाइट कर पा रहा हूं, आप सबके बीच में इनवाइट कर पा रहा हूं। मैं अपने दिल की खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता, सो प्लीज हेल्प मी इनवाइट। आप कोई भी अपना हैंड रेस का आइकन करके, तालियों का आइकन करके, किसी भी आइकन से प्लीज हेल्प मी इनवाइट दैट वंडरफुल लीडर, दैट वंडरफुल पर्सन ऑन दिस स्टेज, मिस्टर सुजीत जायसवाल। अगली आवाज जो सुनेंगे वो सुजीत जायसवाल जी की होगी, और वो आज की इस टेक्निकल ट्रेनिंग को लीड करने वाले हैं, और मैं भी एज अ स्टूडेंट आज उनसे बहुत कुछ सीखने वाला हूं। सो थैंक यू वेरी मच सुजीत भाई, ओवर टू यू, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सर आपका, और आप सभी लोगों को सुजीत जायसवाल का नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और आज का जो दिन है माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का दिन है मंगलवार। और मैं आप सब लोगों को ये बात जरूर बता सकता हूं कि आज मंगलवार के दिन हम सभी लोगों का
मंगल होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। मैं सुजीत जायसवाल, बाय प्रोफेशन एक कार मैकेनिक, और आज के डेट में मीथर नेक्साराइज के अंदर, मीथर नेक्साराइज के सपोर्ट के सिस्टम के अंदर मैंने काफी सारी अचीवमेंट की है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे साथ एक कॉमन आदमी, एक नॉर्मल आदमी भी यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना रहा है। ये मेरी कोई पावर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये पावर है इस सिस्टम की। इस सिस्टम की ऐसी देन हुई है आज के डेट में कि ये वाकई में एक स्केलेटर के जैसा है। आपको यहाँ पर क्या करना, अपने कदम दोनों उठा के स्केलेटर के फर्स्ट पायदान के ऊपर रख देना है और आप धीरे 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 स्केलेटर के जैसे सरकते हुए आपको मीथर नेक्साराइज टॉप पे पहुंचा देता है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज कुछ सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, हमारी कंपनी का एक्सचेंज जो कि लाइव हो चुका है ऑलरेडी। और आप सब लोगों का, बहुतों का ऐसा कहना होता है कि भाई मैंने केवाईसी किया बट केवाईसी नहीं हुआ, मुझे रजिस्टर्ड करने नहीं आता, मुझे लॉगिन करने नहीं आता, मुझे यहाँ तक कि ट्रेड करने नहीं आता। तो सबसे पहला टॉपिक आज के डेट में हमारा वही होगा जिसका नाम है ट्रेड बीट। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये ट्रेड बीट कोई और नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अपने एम कॉइन का, मीथर नेक्साराइज का खुद का ऑन एक्सचेंज है। और जब हम लोगों को मौका मिले, जब हम लोगों को टाइम मिले अपने एक्सचेंज को एक बड़े लेवल पर, एक अपर लेवल पर लेके जाने का, तो मैं ऑलवेज 24/7 रेडी हूं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं यहां पर ट्रेड बीट से। और आप देख सकते हैं कि यहां पर ट्रेड बीट में tradebit.io आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों के सामने ओपन करने जा रहा हूं tradebit.io। इसको आप अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। यदि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत काम की चीज है। यदि आप इसको कर चुके रहेंगे तो आप अपने नीचे, आप अपने लोगों को एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आप उनको दिखा सकते हैं, दे सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, ये हो गया आपका सबसे पहला जो एक्सचेंज है, ये ओपन हो गया आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मार्केट है, यहां से आप ट्रेड कर सकते हैं, यहां से आप अर्न कर सकते हैं। और इसके भी पहले सबसे पहला जरूरी चीज है कि ये सब करने के लिए मुझे इसके ऊपर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, मेरी आईडी अपनी खुद की साइन अप करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर्ड का ऑप्शन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मेरी आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फिर भी मैं आप लोगों को एक दूसरी आईडी रजिस्टर्ड करके इसलिए बताना चाहूंगा कि आप लोग एटलीस्ट देख सकें। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर डालना आपका ईमेल एड्रेस है, आपको यहाँ पर जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना है। इसके बाद जो जिस फ्रेंड ने आपको लिंक भेजा होगा, लिंक दिया होगा इनवाइटिंग के लिए, तो उसका कोड भी आता है आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं अभी लिंक के कोड की, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं ट्रेड बीट। ट्रेड बीट में एक कोड आ जाता है जो कि कभी 7 डिजिट का भी रहता है, कभी 10 डिजिट का भी होता है। तो आप यहाँ पर कंप्लीट उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप रेफरल कोड डालिए और यहाँ पर डाल के रजिस्टर्ड कर दीजिए, तो आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड होने के बाद आपके मेल आईडी के ऊपर एक लिंक जाता है, आप उसको वेरीफाई करना ना भूलिए, क्योंकि जब तक लिंक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आगे का कोई भी काम, कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लॉगिन पेज के ऊपर। लॉगिन पेज के ऊपर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन पेज के सामने ओपन हो, और यहाँ पर आपको क्या करना, आपका मेल आईडी डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यदि आपको रिमेंबर करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉगिन कर दिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यह सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपकी ट्रेड बिट की अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड्स। अब इसके लिए मुझे फटाफट 1 मिनट के अंदर मेल के ऊपर जो ओटीपी आया हुआ है वो डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मेल आईडी के ऊपर जो ओटीपी आया हुआ है वो ओटीपी डालता हूं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 869090, और मैंने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया इसको। ये देख सकते हैं, ये 1 मिनट के अंदर डालना होता है अपने को।
1 मिनट के अंदर डालने के बाद आप देखेंगे कि जो मेरा अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके एक्सचेंज की स्पीड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बगल में जो चल रहा होगा ट्रेड, आप यहाँ पर ये बीटीसी का है। बीटीसी में इतनी वॉल्यूम और इतनी फास्ट ट्रेडिंग मेरे हिसाब से आज तक मैंने किसी भी मार्केट में नहीं देखी है। और ये सब चीजें मैं आपको दिखा भी सकता हूं प्रॉपर वे में। अब ये तो हो गया आपका ऑलरेडी लॉगिन हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं। अब यहां पर सबसे पहले आप आ सकते हैं वॉलेट के ऊपर। वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर फिएट एंड स्पॉट दिखता है। अभी इसके अंदर आपको और भी आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे फीचर्स मिलेंगे कि शायद वो किसी भी दुनिया के एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं इस टाइम पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा डिपॉजिट की। डिपॉजिट के ऊपर आप आएंगे, चेक करेंगे, देखेंगे तो डिपॉजिट के ऊपर आपने क्लिक किया हुआ, तो आप यहाँ पर कोई भी कॉइन, जैसे कि अभी एम कॉइन को मुझे डिपॉजिट करना है तो मैं ये डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है वो 2 नेटवर्क से लेन देन हो रहा है। जो आपका एसेट्स है, जो आपका एम कॉइन है, जो मिथानेक्सराइज के प्लेटफॉर्म का कॉइन है, वो 2 नेटवर्क से लेन देन हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला एक तो है BP20, दूसरा जो है M20। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क। ये सेलेक्ट नेटवर्क के ऊपर आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। अभी M20 के ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ वर्किंग है, जिस वजह से यहाँ पर अभी आप BP20 के नेटवर्क को लेन देन कर सकते हैं। BP20 के नेटवर्क को लेन देन करने के साथ साथ ये आपका एड्रेस आ जाता है। इस एड्रेस को आपको क्या करना है सर, कॉपी करना है। ये कॉपी करने के बाद आप कहीं से भी कॉइन इस नेटवर्क के थ्रू लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद यहां पर 15 नेटवर्क कंफर्मेशन होने के बाद में आपका जो एसेट्स है वो विथ इन सेकेंड्स इंस्टेंट क्रेडिट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक एक चीज देख सकते हैं कि ये किस तरीके से लेन देन और कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है आपके एसेट्स में। अब यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ में, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वन एंड ओनली कुछ डॉलर यहाँ पर डिपॉजिट किया था। कुछ डॉलर डिपॉजिट किया था, लगभग वो 1,500 डॉलर के आसपास था। और डिपॉजिट करके मुझे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम जो टाइम हुआ है डिपॉजिट करने के बाद, लगभग आप देख सकते हैं जो मैंने डॉलर डिपॉजिट किया था, आज के डेट में उस डॉलर को मैंने एम कॉइन में कन्वर्ट कर दिया। और आज आप देख सकते हैं कि $1,500 $1,940 में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। ये सिर्फ एक नतीजा है कि मैंने यहाँ पर एम कॉइन को परचेस करके होल्ड कर लिया। एम कॉइन को परचेस किया, होल्ड कर दिया। अभी तक यहाँ पर आप मेरे कोई भी अकाउंट में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ परचेसिंग होगी, सेल कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है और मुझे पता है इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक चीज को मैंने कब परचेस किया था और कब सेल किया था। तो आप यहाँ पर आने के बाद में माय डियर फ्रेंड्स एक एक चीज को चेक कर सकते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी की पूरी ट्रेड हिस्ट्री है। यहाँ पर ये ऑर्डर हिस्ट्री भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये बाय का ऑर्डर है लेकिन ये कैंसल है। ये कंप्लीटेड है। ये मैंने एम कॉइन को बाय किया था कभी 1 तारीख 12वां महीना 2022 को 23:51 यानी रात के 11 बजे मैंने वो परचेस किया था। उस टाइम पे जो प्राइस था 0.79 में ये परचेस किया हुआ था। ये कंप्लीटेड है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से आप देखते हुए जाते हैं तो कंप्लीट आपको दिख जाता है। ओपन ऑर्डर्स में से अभी फिलहाल कोई ओपन ऑर्डर नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर एम कॉइन को परचेस करके होल्ड किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बाइंग जोन है और ये जो है ये सेलिंग जोन है। आप यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करना चाहते हैं, बाय भी करना चाहते हैं और सेल भी करना चाहते हैं तो आप दोनों का दोनों चीज कर सकते हैं। यदि बाय करना है तो ये बाय के ऊपर आना है और यदि आपको सेल करना है तो आपको यहाँ पर सेल के ऊपर आना है। यहाँ पर मैं बाय के ऊपर जाता हूँ और मेरे पास कितना USDT है आप देख सकते हैं कि 20 USDT पड़ा हुआ है। मैं 9870 के भाव में यहाँ पर प्लेस एम कॉइन ऑर्डर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। ये देखिए ऑर्डर ओपन भी हुआ और क्लोज भी हुआ। ऑर्डर हिस्ट्री में भी आप आके चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे
तो ये पूरी की पूरी मेरी ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीजें आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स की कंप्लीट है, एक अच्छे लेवल पे सब चीजें चल रही है, तो इसमें कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जो एक अच्छे लेवल पर कामकाज हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ मैं अभी आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट, ये देख सकते हैं, ये मेरे पूरे के पूरे ऑर्डर कंप्लीटेड है। 987 में ये $20 की परचेसिंग हुई, फिर ये $1215 की परचेसिंग हुई। ये जो मैंने परचेस किया था 8235 में परचेस किया था। इसके बाद सेलिंग के लिए मैंने यहाँ पर डाल रखा था, फिर इसको मैंने कैंसिल किया क्योंकि मैं ये आपको दिखाने के लिए कि इसके ऊपर सेल कैसे किया जाता है, बाय कैसे किया जाता है, ये दिखाने के लिए मैं ऑर्डर डालता हूं, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। सिर्फ मेरा जो ऑर्डर आपको कंप्लीट मिलेगा, ये देखिए बाय का कंप्लीटेड, बाय का कंप्लीटेड, ये देखिए सेल का कैंसल्ड, फिर बाय कैंसल्ड, फिर बाय का कंप्लीटेड। जो भी सेल दिखेगा वो आपको कैंसल्ड ही मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये सिर्फ मैं आपको ऑर्डर लगाना कैसे है वो दिखाता हूं, क्योंकि मुझे सेल नहीं करनी है, मुझे कोई सेल नहीं करनी है, इस वजह से मैं मेरे पूरे सेल ऑर्डर्स को कैंसिल करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। ये आपके ट्रेड बिट का, और आप यहां पर देख सकते हैं इस टाइम पे 0.9870 की वैल्यू चल रही है, और मेरा लगाया हुआ इस टाइम पे $1500 विथ इन 1 तारीख से लेके आज के डेट में कितना तारीख है 13, 1 से लेके 13 तारीख के बीच में मेरा $1500 आज की डेट में आप देख सकते हैं $1500 की वैल्यू क्या हो चुकी है। फिएट एंड स्पॉट के वॉलेट में आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ $1500 की वैल्यू का है। इसके अलावा आप यहां से विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहां से विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं आप कहीं और एक्सचेंज पे ले जाने से बेटर है माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने एक्सचेंज की वैल्यू को बढ़ाइए, और जितना ज्यादा आपके एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आपका यहाँ पर कामकाज बढ़ने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और जितना ज्यादा आपका काम बढ़ेगा उतना ज्यादा आपके एम कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, और यदि एम कॉइन की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी वैल्यू 100% है कि बढ़ना तय है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपके एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ रही है और आपके एम कॉइन की वैल्यू बढ़ रही है तो आपका भी वैल्यू बढ़ना तय है 100%। इसके बाद ये तो हो गया आपके एक्सचेंज का, ट्रेड बिट का स्पेशल हमने एक टॉपिक रखा था। इसके साथ साथ में जो हमारा सेकंड और नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को ले चलता हूं। दूसरा है हाउ टू विड्रॉल एंड ट्रांसफर कॉइन। यहां पर मैंने आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दे दिया। डिपॉजिट का ऑप्शन देने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं कि विड्रॉ के लिए क्या है, क्लिक करना है कहां पर, विड्रॉल वाले ऑप्शन में। विड्रॉल वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है सर, चूज कॉइन करना है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो सॉरी नो मैचिंग ऑप्शन, क्योंकि अभी ये सर्चिंग कर रहा है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो मुझे जो कॉइन को विड्रॉ करना है उस कॉइन को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। सेलेक्ट करने के बाद उस कॉइन का एड्रेस डाल के यहां से विड्रॉ करता हूं। मेरे मेल पे एक लिंक जाता है, उस लिंक को वेरीफाई करता हूं, विड्रॉल कंप्लीटेड। सिंपल सा ऑप्शन है, जिस तरीके से हम यहां पर करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको आप देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन मेटामास्क। अब मेटामास्क एक तरीके से वॉलेट है माय डियर फ्रेंड्स, आपका पूरे वर्ल्ड का सबसे सेफ वॉलेट है मेटामास्क। और मेटामास्क हो सकता है मैं ओपन करने जा रहा हूं अभी आप लोगों के सामने। अभी तक होता क्या कि मेटामास्क सिक्योरिटी की वजह से शायद वो शो कर भी सकता है और नहीं भी करता है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड का सबसे सेफ वॉलेट माना जाता है। तो जो सबसे सेफ वॉलेट है वो इतना इजी तरीके से ओपन नहीं होता, फिर भी मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेटामास्क है। मेटामास्क डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप सबसे पहले मेटामास्क डाउनलोड करने के बाद में आपका 12 डिजिट का जो फेराज होता है, जो की होता है, प्लीज उसको संभाल के रखिए। मैं फिर से एक बार उस बात को रिपीट करना चाहूंगा, जो आपका 12 डिजिट का वर्ड्स आता है उसको आप एक सेफ जगह पे संभाल के रखिए, क्योंकि वो आपके पूरे कॉइन्स की चाबी है। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि बहुत आदमियों का इतना कॉइन घूम रहा है क्योंकि उनके वॉलेट का पासवर्ड उनको पता नहीं है। ठीक इसी तरीके से मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स,
आपका कॉइन का जो पासवर्ड है वो आपके पास रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये 12 वर्ड्स हैं आपके पास, तो आपका कॉइन कहीं पे भी रहेगा और आप किसी भी कंट्री में रहेंगे तो भी आप मेटामास्क में वो अपने 12 वर्ड्स डालेंगे तो पूरा का पूरा फंड आपके पास आ जाएगा। यदि मैं जैसे मेरी बात करूं, आप सब लोगों को पता होगा मेरा जो लैपटॉप था वो चोरी हो गया था मेरी गाड़ी का कांच तोड़ के, लेकिन फिर मैंने नया लैपटॉप लिया तो मेरे पास उसका 12 वर्ड्स था और वो मैंने इसके अंदर डलवाया, तो मेरा पूरा का पूरा फंड यहाँ पर रिसीव हो गया। अब मेटामास्क डाउनलोड करने के बाद में सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, अपने को क्या करना है, ये सब चीजें कंप्लीट होने के बाद आप 3 लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से ये ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि जनरल, एडवांस्ड, कॉन्टैक्ट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अलर्ट्स, नेटवर्क्स। नेटवर्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेटवर्क के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा आपके फोन में भी और आपके लैपटॉप में भी। अब इसको आप चाहें तो ऐड मैनुअली नेटवर्क के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैनुअली नेटवर्क के थ्रू करना है तो आप यहाँ पर नेटवर्क नेम डाल दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ mcoin M20 ब्लॉकचेन, mcoin M20 ब्लॉकचेन। अब इसके लिए मुझे आरपीसी के लिए मुझे सोर्स कोड के ऊपर जाना पड़ेगा और सोर्स कोड के ऊपर जाने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत से लोगों को सोर्स कोड भेज रखा हुआ है और अभी भी आप लोगों के पास में सोर्स कोड होगा अवेलेबल, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ सिर्फ सोर्स कोड को और ये सोर्स कोड को कंप्लीट में डालता हूं मेटामास्क के अंदर, तो हमारा जो M20 का ब्लॉकचेन है ये एकदम परफेक्ट तरीके से ऐड हो जाता है। और ऐड हो जाता है तो आप इसको लेन देन के लिए बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार फिर से सर्च कर लेता हूं आरपीसी, मैंने अभी रिसेंट में सर को भी भेजा हुआ था। ये देखिए ये जो है ये आरपीसी आ चुका है यहाँ पर आप सब लोगों के सामने और ये आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैं भेज भी चुका हूं। तो आप यहाँ पर mcoin को ऐड करने के लिए आप इस लिंक को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इस लिंक को मैंने कॉपी किया और मेटामास्क के अंदर आ गया। अब यहाँ पर आरपीसी में आपको क्या पेस्ट करना है, राइटिंग में नहीं चलेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिस यूआरएल इज करंटली यूज्ड बाय द mcoin नेटवर्क। ये जो आरपीसी है ये mcoin के नेटवर्क को यूज किया जा रहा है। इसके बाद जो चेन आईडी है ये है 2021, क्योंकि आपका जो कॉइन या ब्लॉकचेन लाइव हुआ था ये 2021 में हुआ था। करेंसी का सिंबल की मैं बात करता हूं तो सिर्फ यहाँ पर फिर से mcoin डाल देना है और एक्सप्लोरर में क्या करना है, आपने वापस से व्हाट्सएप में आना है और ये जो है आपका एक्सप्लोरर है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है सर, पेस्ट करना है। अब यहाँ पर जैसे कि ये रेड में दिखा रहा है क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इस वजह से आपको ऐड दिखा रहा है। ये होने के बाद में आप यहाँ पर सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। चलिए एक बार इसके साथ साथ मैं यहाँ पर दूसरा भी आरपीसी एक बार कॉपी करके पेस्ट करके यूज करके देखता हूँ यदि ये हो जाएगा तो बेटर है, अदरवाइज ये मेरे इसमें ऐड है इस वजह से आपको नहीं दिखता है। यहाँ पे मैंने कॉपी किया और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। ये देखिए ये ऑलरेडी मेरे पास यूज हो चुका है, इस वजह से ऐड नहीं हो रहा है। अदरवाइज मैं इसको कट कर देता हूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सेव का बटन है यहाँ पर ग्रीन कलर का, ये देखिए अभी आपको ये ग्रीन भी दिख जाएगा कुछ टाइम में। ये देखिए ये आप सेव करेंगे जिसमें ऐड नहीं रहेगा तो ये मेटामास्क में आपका ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं वॉलेट्स को। जैसे कि वॉलेट्स यहाँ पर हम जूम पे बैठे हुए तो वॉलेट शायद जल्दी ये ओपन नहीं करता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि ये सबसे सेफ वॉलेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी की भी बात की जाए तो भी। अब इसके बाद ये हो गया आपका सेकंड टॉपिक, मेटामास्क में ऐड कैसे करना है। ऐड करने के बाद में आपको रिसीव का एड्रेस आ जाता है, ड्रॉल का एसेट ये आ जाता है और स्वैप का ऑप्शन, आपको तीनों का तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर आता है। तो आप इसको कंटिन्यूसली यूज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ
ये आप BP20 में भी इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि M कॉइन इन BP20। ये RPC आपका BSC डॉट डाटाबेस बाइनांस का सोर्स कोड है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, ये RPC जो URL है बाइनांस नेटवर्क का भी आप इसको लेन देन कर सकते हैं। जो चेन आईडी और 56 सिंबल जो है BNB या BP20 M कॉइन आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये इसका एक्सप्लोरर, ये कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो आप M कॉइन BP20 के नेटवर्क से भी लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद ये M कॉइन का टोटल नेटवर्क है, ये इसके द्वारा भी आप RPC ये देख सकते हैं कि ये मेरे अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुका है। इसके बाद ये टोटल का टोटल मेटामास्क में दोनों नेटवर्क में ऐड हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये तो दो नेटवर्क पे है, कहीं कहीं ये भी टोकन दिखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कोई भी कॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे बाइनांस हो, चाहे वो M कॉइन हो, अपने ब्लॉकचेन के लेन देन पे वो कॉइन कहलाता है। लेकिन दूसरे के नेटवर्क पे लेन देन होगा तो वहां पर वो आपको टोकन ही बताएगा, चाहे वो कोई भी कॉइन हो। जैसे कि आप इसके बारे में और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो जैसे कि मैं अभी इथेरियम का ब्लॉकचेन ओपन कर रहा हूं आपके सामने। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इथेरियम का ब्लॉकचेन मैंने आपके सामने ओपन कर दिया हुआ है। इथेरियम का ओपन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर आइए, ERC टॉप टोकन्स में, ERC टॉप टोकन्स में आने के बाद आप देख सकते हैं टीथर USDT, जिसको हम USDT बोलते हैं आज के डेट में। USDT जो है ट्रॉन का कॉइन है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखेगा सर, ये टोकन दिखेगा। अब ये जो बाइनांस है, BNB है, ये भी कॉइन है, इसका अपना भी ब्लॉकचेन है। लेकिन जब आप इसको इथेरियम के नेटवर्क के थ्रू लेन देन करेंगे तो ये वहां पर भी टोकन दिखेगा। USDC ये भी कॉइन है, लेकिन इथेरियम के नेटवर्क पे टोकन दिखेगा। इसके साथ साथ मैटिक, ये देख सकते हैं आप, मैटिक जो है कॉइन है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ERC के नेटवर्क पे टोकन है। इसी तरीके से आप कोई भी किसी भी कॉइन्स की बात कर लो, जो भी आप दूसरे नेटवर्क पे लेन देन करेंगे वो कोई भी हो वहां पर टोकन ही कहलाएगा। जैसे कि अब बाइनांस की मैं बात कर लूं, आप बाइनांस के ऊपर आइए, बाइनांस पर आकर टोकन सेक्शन में चेक करिए, यहां पर आपको दिख जाएगा कि यहां पर आपको जो दिखेगा, यहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं टोकन सेक्शन में। टोकन्स के ऊपर आए, ये देखिए जैसे कि सर्च हो रहा है, ये बाइनांस का जो नेटवर्क है ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसको, इस तरीके से है। अब यहाँ पर रैप, BNB, PG, बाइनांस, ये पूरे के पूरे, अभी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं XRP, रिप्पल जिसको हम बोलते हैं, XRP का, रिप्पल का अपना ब्लॉकचेन है, लेकिन यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स टोकन है वो। तो कोई भी नेटवर्क, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, ADA, कार्डानो, इसका अपना खुद का ब्लॉकचेन है, लेकिन बाइनांस के नेटवर्क पे जैसे ही ये जाएगा तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, टोकन। वो कोई भी हो, आप अपने घर में हो तो वो आपका खुद ऑन घर है, और आप वहां से किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो वहां पर आप रेंटेड ही हो जाते हैं, तो वहां पर आप टोकन ही कहलाओगे, चाहे वो कोई भी कॉइन हो। पूरे वर्ल्ड की मैं हर एक ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मैटिक की भी बात करूं तो ये भी कॉइन है, लेकिन यहाँ पर ये टोकन है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके सामने मैं ओपन करके दिखा रहा हूं, आप एक एक चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंसेस है, और इसके ऊपर अपने को बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट वे में काम करना चाहिए। ये मेटामास्क का हो गया। उसके साथ साथ सम अदर्स इंपॉर्टेंट नट्स एंड बोल्ट्स, टेक्निकल क्वेश्चन एंड आंसर। इसके साथ साथ अभी मैं जैसे कि बात करूं आप सब लोगों को, बोट, मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोट को यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको कई सारी चीजें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही है। तो चलिए एक बार मैं फिर से आप सब लोगों के सामने बोट के ऊपर आ जाता हूं कि आपके बोट को आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूं सुजीत भाई, बिफोर आप बोट पे मूव करें, एक छोटा सा आंसर मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे कवर करें। यस सर। प्रिकॉशंस लोगों को रखने होते हैं वाइल ट्रांसफरिंग कॉइन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, बिकॉज कई लोगों का आता है कि भाई हमारे कॉइन हमने यहाँ से विड्रॉ किए थे, दूसरी जगह पे नहीं पहुंचे। आपने इस बात को मैं चाहता हूँ कि एक बार बहुत क्लियरली आप कर दें, क्योंकि जिस तरह से हमारा जो कॉइन्स है वो दो अलग अलग ब्लॉकचेन पे रन हो रहे हैं, बिनेंस के ऊपर भी रन है
और एम कॉइन में भी रन हो रहा है, और फ्यूचर में लगता है कि हम कुछ और जगह पर भी इसको लेकर आए। जी 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 किस तरह से वर्किंग करता है, किस तरह से टोटल सप्लाई जो है वो सेम रहती है और अलग अलग जगह पे इसको किया जाता है, और इसका क्या जी होता है, तो ये भी आप कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ क्या प्रिकॉशन एक ठीक है ब्लॉकचेन गुरु जी। या एक एक्सचेंज टू दूसरे एक्सचेंज पर लेके जाने के लिए ध्यान में रखनी होती है, इस बात को बिफोर हम प्रो बोर्ड पे मूव करें, इस बात जी को आप जरूर यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दें। ठीक है जी। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एड्रेस डाल रखा है मेटामास्क का M20 ब्लॉकचेन, और वो विड्रॉल कर देते हैं ट्रेडबिट पे। तो वो नेटवर्क सिलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी को ये पता नहीं है कि आपने कौन से नेटवर्क पे लेन देन किया है। तो आप जब भी आईडी के अंदर से भी विड्रॉ करें, जैसे कि यहाँ पर मैं एक आईडी अभी आप लोगों के सामने ओपन करने जा रहा हूं। अभी इस आईडी के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर करना ज्यादा बेटर पसंद करूंगा, क्योंकि जैसे आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो गया आपका एफिलिएट। यहाँ पर सबसे पहले मैं आ जाता हूं प्रोफाइल में। तो यहाँ पर मैं माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूं। माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मॉडिफाई प्रोफाइल। मॉडिफाई प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपका आ जाता है गूगल ऑथेंटिकेटर कोड। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप सब लोगों के सामने मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर कोड यहाँ पर एक्टिव करके आप लोगों के सामने कुछ चीजें और परफेक्ट रूप से बताना चाहूंगा। 7 8 6। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर सबमिट किया है। अब ये सबमिट करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा जो एड्रेस है, एक भी एड्रेस बचा नहीं। अब यहाँ पर मेटामास्क और ट्रेडबिट। तो सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों के सामने ही यहाँ पर ट्रेडबिट का एड्रेस कैसे अपडेट करना है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। डिपॉजिट। अब डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते ही चोज क्वाइन का ऑप्शन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। तो मैं सबसे पहले एम क्वाइन को ही प्रेफर करता हूँ पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्योंकि जो जो चीजें यहाँ पर मिली है, ये देखिए मैंने एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया। एड्रेस कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और जब भी मुझे यहाँ से विड्रॉल करना होगा तो सबसे पहले मैं यहाँ का एड्रेस जरूर चेक करूंगा। एक बार ये देखिए 94688 94688 ये एड्रेस होना चाहिए। अब यहाँ पर सिलेक्ट क्या है, मैंने ट्रेड बीट किया हुआ है और ये नंबर 2 पे है। जैसे कि यहाँ पर पहला मेटामास्क है, नंबर 2 दूसरे पे आता है ट्रेड बीट। तो मैं यहाँ पर लेबल में डालूंगा 2। इसके बाद मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पर मैंने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद मुझे जब भी यहाँ से विड्रॉ करना होगा तो विड्रॉ करने के टाइम पे कुछ बातें बहुत जरूरी ध्यान रखनी होती है। मैंने रिक्वेस्ट विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 360 कॉइन मैक्सिमम मैं विड्रॉल कर सकता हूं। तो मैं आप सब लोगों के सामने विड्रॉल के लिए यहाँ पर क्या करता हूं, 55 कॉइन वार ये करता हूं, ताकि यहाँ से 5% माइनस जाएगा तो 50 कॉइन वहां पर रिसीव हो जाएगा मुझे। अब ये एड्रेस फिर से एक बार मुझे चेक करनी है। जैसे कि हम सब लोग अपने अकाउंट में यदि 2000 रुपए भी जमा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो कम से कम 3 बार अकाउंट को पलट के देखते हैं, यार अच्छा ये बराबर है, ये बराबर है, अच्छा बराबर है, बराबर है। उसके बाद हम काउंटर पे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये एक कॉइन आपका आज आपको लग रहा है $1 का है, 2030 में एक कॉइन की वैल्यू $50,000 होगी। तो ये उस दिन आप सर के ऊपर हाथ लगाने से अच्छा है कि आज ही एकदम परफेक्ट तरीके से किया जाए, आज ही इसको एकदम प्रॉपर वे में किया जाए। क्योंकि आप यदि फ्यूचर, ये सिर्फ आप इसको 55 कॉइन के रूप में मत देखो, आप इसको 55 कॉइन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन मैं मेरी बात करूं तो मैं एक कॉइन की वैल्यू यदि $50,000 भी पकड़ता हूं 2030 में, तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं। 50,000 इंटू 50,000, 5 25, आपको $25 लाख होता है। आप इसको आज $50 देख सकते हैं, लेकिन मैं $25 लाख देख रहा हूं। इसलिए मुझे ये एड्रेस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है
ये ट्रेड बिट परफेक्ट एड्रेस है 0x029 और लास्ट का जो है 4688। तो ये फिर से मुझे जाना है 0x029 लास्ट में 4688। ये परफेक्ट एड्रेस है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने इसको क्या किया, सबमिट किया। हालांकि कंपनी ने इस टाइम पे विड्रॉ के लिए मना किया है क्योंकि कंपनी के ब्लॉकचेन पे वर्क चल रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा हूं। अब यहां पर मेरे मेल के ऊपर एक ओटीपी गया है, ये जो ओटीपी है इसको मैं डालता हूं यहां पर। विड्रॉ करूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, कई लोग बोलते हैं कि मुझे ओटीपी नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बता दूं ओटीपी आ चुका है ऑलरेडी। अब यहां पर इसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर कोड भी मैं आपके सामने डाल रहा हूं। ये सर्कल कंप्लीट होते ही मैं यहां पर 10 सेकेंड में चेंज हो जाता है 951397। ये करने के बाद ये देखिए मैंने कंफर्म ट्रांसफर कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। अब ये जो है मेरा सक्सेसफुली विड्रॉल हुआ है और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश भी करूंगा इस पेज को, तो आप देख पाएंगे कि इसको मैंने यहाँ पर कितना विड्रॉ किया। ये 55 कॉइन है और ये पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात, कई लोग होते हैं जो बोलते हैं सर मेरा कॉइन तो आईडी से निकल गया है लेकिन मेरे वॉलेट के एड्रेस पे रिसीव नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से जाके आप एड्रेस को वेरीफाई करो, क्या यहाँ का ये ट्रेड बिट का जो एड्रेस है ये भी परफेक्ट है और ये जो आपके आईडी का अंदर का एड्रेस है ये भी परफेक्ट है। कई लोग क्या करते हैं कि यदि यहाँ का और यहाँ का एड्रेस परफेक्ट नहीं होता है तो ये फिर से अपडेट करके फिर अपने को बोलते हैं कि सर ये एड्रेस था लेकिन यहाँ पर अपने को रिसीव नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, आप क्लियर तरीके से परफेक्ट तरीके से आप अपने एड्रेस को एकदम प्रॉपर चेक करने के बाद विड्रॉल लगाइए। और यदि मान के चलिए अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ भी कॉइन मैंने विड्रॉ नहीं किया, बट वो एड्रेस के ऊपर आप चेक करना चाहें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप डायरेक्टली आपके ब्लॉकचेन के ऊपर आइए, उस एड्रेस को पेस्ट करिए। अच्छा, ये कौन से नेटवर्क का कॉइन है वो अपने को पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एंट्री आपको नहीं दिखी, यानी ये BP20 के नेटवर्क का कॉइन मैंने यहाँ पर परचेस कर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर आ जाइए बाइनांस के ऊपर। बाइनांस के ऊपर आने के बाद में उस एड्रेस को यदि मैं यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करता हूं तो मेरे पास कितना कॉइन रहेगा वो आपको दिख जाएगा। अभी भी यहां पर वर्किंग की वजह से हो सकता है नहीं दिखे, एक मिनट। ये सर्च हो रहा है, ये सर्च होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यस परफेक्ट है। ये वर्किंग की वजह से आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा, अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में आके BP20 के नेटवर्क पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा या तो इस नेटवर्क जाएगा आपको या तो इस नेटवर्क पे, ये दोनों में से किसी ना किसी एक के ऊपर आपको दिख जाएगा। यदि आपका M20 का ब्लॉकचेन है, यदि मेटामास्क में आपने M20 ऐड किया हुआ है तो आप mcoinscan.com के ऊपर चेक करिए। यदि आपका BP20 के नेटवर्क का कॉइन है तो आप यहां पर आके बाइनांस नेटवर्क के ऊपर चेक करिए। ये ट्रांजैक्शंस चेक करने की सिस्टम है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप एक एक चीज को यहां पर खुद ही चेक करके कंप्लीट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो विड्रॉल के टाइम पे एड्रेस का ध्यान रखें, विड्रॉल के टाइम पे नेटवर्क का ध्यान रखें, और सबसे जरूरी चीज है कि आज भी आप कितना भी कॉइन विड्रॉ करके सेल करना है कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप अपने सर को पकड़ के जरूर रोने वाले हो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जिस दिन ये एक कॉइन आपके सामने 5000 का होगा उस दिन आप बोलोगे यार ये मेरे सामने तो $2 का था। जिस दिन ये आपके सामने $50,000 का होगा उस दिन आप बोलोगे यार मेरे आंखों के सामने ये $5000 का था, क्योंकि एम कॉइन मिथर नेक्सराइज ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया आप लोगों को कि इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ ही है। तो गुरुजी ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके बाद क्या हम प्रोबोट के ऊपर जा सकते हैं? डेफिनेटली सर, हम प्रोबोट के ऊपर आगे चल सकते हैं। बस बीच में मैं एक चाहूंगा कि अगर अमृतपाल जी इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो अभी तक हमने किया, अगर कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, कोई बात इसमें बताना चाहते हैं, अमृतपाल जी अगर आप अवेलेबल हैं और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं सर विद इन 2 मिनट्स तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम प्रोबोट के ऊपर आगे मूव करेंगे।
ठीक है सुजीत भाई, आप आगे, अमृतपाल सर, आप सुजीत भाई आप प्रोबोर्ड पे मूव कर ठीक है सकते हैं। अमृतपाल जी के जो जी, भी सजेशंस होंगे हम एट द एंड ऑफ द सेशन ले सकते हैं, या जो भी उन्होंने कुछ ऐड करना होगा तो ठीक आप है, कर सकते हैं सर। ठीक है सर। अब जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ ब्लॉकचेन की रिगार्डिंग। आप ब्लॉकचेन में 4 चीजें कंपलसरी है, चेक करिए। सबसे पहला तो एक्सप्लोरर, सेकंड ब्लॉकचेन, तीसरा सोर्स कोड और चौथा फीस किस में लगेगी। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फीस देखने का भी सिस्टम है, तरीका है। आप जैसे इथेरियम के ऊपर आप आ जाओ, आप इथेरियम के ऊपर होम पेज के ऊपर क्लिक करो, तो ये फीस कैसे चेक करनी, जैसे कि अभी आप चेक देख रहे होंगे, लेटेस्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर जाके ये जो ट्रांजैक्शन TX लिखा हुआ है, इसके सामने किसी भी ट्रांजैक्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इथेरियम है, इथेरियम के लेन देन पे कितनी फीस कटी हुई है। ट्रांजैक्शन फी $56.28 माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक लेन देन का ट्रांजैक्शन का फीस है। और जबकि आप इसकी स्पीड को चेक करेंगे, इसके स्पीड को देखेंगे, तो ये है 12.5 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। स्पीड इतनी स्लो और फीस आपने देखा $56। अब इसके बाद आप आ जाइए बाइनांस के ऊपर। बाइनांस का जो स्पीड है आप चेक कर सकते हैं 41, लेकिन अब इसके फीस की मैं बात करूं तो आप इसकी फीस को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर ट्रांजैक्शन फीस ओनली 22 सेंट, सिर्फ 22 सेंट। कहां $56 और कहां पर 22 सेंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, यही डिफरेंट है कि आज बाइनांस इथेरियम के ऊपर 7 लाख टोकन है, बाइनांस के ऊपर 29 लाख टोकन है। और ठीक इसी तरीके से आप आ जाइए आपके ब्लॉकचेन के ऊपर एम कॉइन स्कैन के ऊपर। एम कॉइन स्कैन की मैं बात करूं तो यहां पर ये सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, आप चेक कर सकते हैं। और फीस की मैं बात करूं आपके सामने, तो ये देखिए, ये लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर भी आ जाइए, आप किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ की फीस कितनी है। ये देखिए, जो वैल्यू का लेन देन हुआ है 5,500 यानी $5,500 के लेन देन पे जो फीस लगी है, 0.002 पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा तो वैल्यू खत्म, लेकिन उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो के बाद 5 to 5 सेंट। माय डियर फ्रेंड्स, सुबह उठ के जैसे आप ब्रश के ऊपर छोटा सा पेस्ट रखते हो ना माय डियर फ्रेंड्स, पेस्ट रख के जब आप ब्रश करते हो तो उससे भी कम खर्चे में एम कॉइन का ब्लॉकचेन आपके लेन देन को कंप्लीट करता है। यानी ब्रश करने के खर्चे में उससे भी, इवन मैं कहूं तो आपके बेटे का भी जो ब्रश करने का छोटा सा पेस्ट का टुकड़ा होगा ना, उससे भी कम में आपकी गैस फी और स्पीड सबसे ज्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंट है आपके ब्लॉकचेन में और दुनिया के ब्लॉकचेन में। इसके साथ साथ इसके इकोसिस्टम की मैं बात करता हूं तो अभी मैं आता हूं यहाँ पर बोट के ऊपर। बोट, जैसे कि बहुत से लोग हैं उन्होंने देखा होगा, ये बोट के ऊपर मैंने ओपन कर दिया हुआ है। जैसे कि एक मेरे फ्रेंड्स हैं मिस्टर, यहाँ से सुकुलगंज से हैं आरिफ भाई, मैं आरिफ भाई की आईडी को ओपन कर रखा हूं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं www.probotx.io, आप इसको ओपन करेंगे, आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं चाहे तो। मैं लॉग आउट करके आप सब लोगों को कुछ चीजें और इसके बारे में दिखा के एकदम बेसिक से यहाँ पर आना ज्यादा बेटर ये समझूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर आईडी को रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं वो भी बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले साइन अप के ऊपर मैं आने के बाद क्या करता हूँ, साइन अप को क्लिक करता हूँ। साइन अप को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा नाम डालना है। यूजर नेम, आपको जो यूजर नेम पसंद हो, जिस नाम को आप पसंद करते हैं वो, आपका मेल आईडी, पासवर्ड और रेफरल आईडी, जिसके रेफरेंस पे आप आना चाहते हैं आके यहाँ पर रजिस्टर्ड कर दीजिए। रजिस्टर्ड करने के बाद में आप आ जाइए साइन इन के ऊपर। आपके मेल के ऊपर एक लिंक जाता है, आप उसको वेरीफाई कर दीजिए तो ये हो जाता है। अब ये हमारे आरिफ भाई की जो आईडी है ये ओपन हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर इस चीज को ओपन भी कर रहा हूं आपके सामने। और आरिफ भाई इस ट्रेनिंग सेशन में ऑलरेडी अटैच्ड भी हैं, तो मैं आरिफ सर को बोलूंगा कि सर आपके पास में जो जो ओटीपी आएगा आप मुझे प्लीज वो सब चीजों को प्रोवाइड करते रहिए। ये तो हो गया आरिफ भाई की आईडी। आरिफ भाई की जो आईडी है, ये आईडी आप सब लोग देख सकते हैं कि आईडी ओपन होने के बाद में
सबसे पहला जो काम होता है वो होता है एपीआई बाइंडिंग का। यहाँ पर आप एपीआई बाइंडिंग के लिए क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाता है बाइनांस का, एपीआई बाइंडिंग बाइनांस। एपीआई बाइंडिंग बाइनांस के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये आ तो चुका है। स्टेटस अभी भी क्या है, एपीआई की सीक्रेट की ये अपने को डालना कंपलसरी है। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये आईडी भी मैंने ओपन कर रखी है। तो सबसे पहले मैं बाइनांस के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या हूँ कि जो हमारे आरिफ भाई का आईडी है, यहाँ पर मुझे फ्यूचर में ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर के ऊपर मुझे क्लिक करना है, क्योंकि फ्यूचर का अकाउंट ऐसे ओपन नहीं होता। ओपन करने के लिए उसको कुछ प्रोसेस नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको ओपन करने जा रहा हूँ कुछ चीजों को लेके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ रहा हूँ नोट्स को लेके। अब यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, आप सब देख सकते हैं कि सर का जो अकाउंट है, अभी ये अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। आईडी बाइनांस में बन गई है, फिएट एंड स्पॉट का तो ऑप्शन ओपन हो गया, लेकिन फ्यूचर का नहीं हुआ। फ्यूचर ओपन करने के लिए ये जो ऑप्शन है ये ओपन नाउ करना पड़ता है अपने को। ओपन फ्यूचर अकाउंट्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो अकाउंट होगा सर का ओपन हो जाएगा, और हो सकता है तो आप यदि नए हो बाइनांस के ऊपर और भी फ्यूचर के अंदर, तो आपसे कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं, और वो सवालों का आंसर भी देना आपको जरूरी है। यदि आप आंसर नहीं देंगे तो ये आपको लेन देन करने के लिए ऑप्शन नहीं देगा। ये देखिए सर का अकाउंट ओपन हो चुका। अब यहाँ पर फ्यूचर में भी आप चेक कर सकते हैं कि फंड का लेन देन किया जा सकता है अब इजी तरीके से। अब ये ओपन हो गया है, तो इसके साथ साथ हाँ, सर का आईडी अब ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप क्लिक करिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो ऑप्शन आ रहा है, ये जो ऑप्शन है एपीआई मैनेजमेंट। अब ये ओपन करने के बाद यदि आप फोन के एप्लीकेशन में करेंगे तो वहां पर मोर का ऑप्शन आता है। मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में जाके एक ऑप्शन दिखाता है एपीआई मैनेजमेंट। आप एपीआई मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करिए। एपीआई मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी जस्ट ओपन हो जाएगा। एपीआई कैसे क्रिएट की जाती है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट एपीआई। क्रिएट एपीआई के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं प्रोबोट। प्रोबोट करने के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सिक्योरिटी सिस्टम है। सिक्योरिटी सिस्टम को मैंने यहाँ पर अटैच किया। इस ऑप्शन को लॉक के अंदर ले जाके मैंने कंप्लीट करना है। लॉक के अंदर ले जाके कंप्लीट करने के बाद में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला ईमेल वेरिफिकेशन कोड और फोन नंबर कोड। तो आरिफ सर, आपसे गुजारिश है कि आप मुझे ये दोनों कोड व्हाट्सएप करें थोड़ा फटाफट। मोहम्मद आरिफ, जैसे कि ये कोड भेजा हुआ ये जो है ईमेल का है। सर ये ईमेल का कोड हो गया है आपका। अब आप मुझे भेजिए फोन के ऊपर जो आपका आया होगा वो। ये देखिए ईमेल का कोड आने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, ईमेल के कोड को पेस्ट किया। अब ईमेल के कोड के बाद यहाँ पर सर को फोन का भी आया है कोड। ये देखिए ये फोन का कोड मैंने पेस्ट कर दिया। फोन का कोड यहाँ पर पेस्ट किया है, ये देख सकते हैं। ये पेस्ट करने के बाद में आप गूगल ऑथेंटिकेटर भी मुझे भेजिए। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करके आरिफ सर फिर मुझे भेजिएगा। हाँ अभी निकाल के भेजिए आरिफ सर,
फटाफट टाई अप करिए गूगल ऑथेंटिकेट। फास्ट फास्ट सर, वो 10 सेकेंड का काम होता है। कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं आप। ये देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो है गूगल ऑथेंटिकेटर को पेस्ट किया और यहाँ पर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट 2FA वेरिफिकेशन। 2FA वेरिफिकेशन जो है वो इनकरेक्ट रह गया, तो वो थोड़ा सा फास्ट देना है सर। प्रोबोट नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। आप डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर देना सर फटाफट। तो ये इस तरीके से, चलिए मैं एक बार वंस अगेन फिर से ट्राई करता हूं। गेट कोड आपके मेल पे कोड गया होगा और ये दोनों कोड देने के बाद फिर आप मुझे दीजिए। ये हो गया ईमेल, ये आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल रूप में चालू है आप लोगों के सामने, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। यस सर, दूसरा भेजिए। नहीं ये पुराना है आरिफ सर, ये नया आया होगा आपको। ये जो 3770 आपने भेजा हुआ है ये ओल्ड ही है। आप यहाँ पर नया कोड और ये भेजिए। आरिफ सर आप थोड़ा फटाफट भेजिए सर, तो ज्यादा बेटर होगा। और उसके सामने ईमेल है तो ई लिख दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। कमांड सी, ये देखिए ये मैंने मेल का सर का पेस्ट कर दिया कोड। अब आप यहाँ पर फोन की, ये मोबाइल का हो गया। इसके बाद आप ऑथेंटिकेटर पे रुकिएगा, उसको टच करके कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट करना सर। 1 मिनट होल्ड रखिएगा, जैसे ये सर्कल कंप्लीट होगा वैसे शुरू करना है। आप उसको टच करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा और डायरेक्टली आके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना आरिफ सर। देखिए शुरू होने वाला है न्यू कोड। यस, अब कॉपी करिए, फटाक से पेस्ट करिए आरिफ सर। कॉपी करिए पेस्ट करिए सर, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। ये देखिए कॉपी हो गया और ये यहाँ पर पेस्ट हो गया और सबमिट भी कर दिया मैंने। यू एंटर्ड एन इनकरेक्ट मोबाइल फोन वेरिफिकेशन कोड। तो चलिए खैर, ये इस तरीके से आपको कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आरिफ सर की आईडी लॉग आउट करता हूँ, एक दूसरी आईडी लॉग इन कर रहा हूँ यहाँ पर, जो इजी तरीके से आप लोगों को दिख जाएगा। क्योंकि सर का अभी फ्यूचर का ऑप्शन हो चुका है, तो यहाँ पर मैं एक दूसरा अकाउंट लॉग इन कर रहा हूँ। ये देखिए आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं कोई भी आईडी, कोई भी अकाउंट को। बाइनेंस, ये कंप्लीट होने के बाद में ये जो है ये 2 ऑप्शन, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नहीं है, खाली एक चीज का अपने को यहाँ पर ध्यान रखना होता है। जैसे कि लॉगिन के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली पूछ रहा है। यहाँ पर जो सबसे पहला सीक्रेट की आएगा वो, उसके बाद में मैं बाकी की चीजों को देख के यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ आप सब लोगों को, ताकि आप लोगों को इजी रहे, जो ज्यादा बेटर रहता है। लॉगिन लॉगिन लॉगिन, ये देखिए मैंने लॉगिन किया। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बारकोड भी आ जाता है। इस बारकोड के ऊपर मैं स्कैन करता हूं तो भी ये लॉगिन हो जाता है। ये देखिए लॉगिन हो गया इंस्टेंटली। अब ये इंस्टेंट लॉगिन होने के बाद में आपको मैं यहाँ पर कुछ चीजें दिखा दूं। जैसे कि बोर्ड के अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अपने को एक सिंपल सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके हम वहां पर जा सकते हैं। ऑर्डर्स, जैसे कि ये देखिए आप, ये एपीआई मैनेजमेंट में आ गए आप।
एपीआई मैनेजमेंट में आपको क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि लॉगिन प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद में क्रिएट अकाउंट, हालांकि ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड भी है बोर्ड के अंदर, ट्रेड भी चल रहा है, फिर भी मैं आप सब लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए ये करूंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक नया क्रिएट एपीआई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ PROBOT प्रोबोट 3। मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस सिक्योरिटी सिस्टम को फॉलो करिए। कंप्लीट हो गया। आप सब लोग इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये गेट कोड सबसे पहला फोन के ऊपर है 675757। आफ्टर दैट यहाँ पर मेल आईडी की मैं बात करूं तो एक कोड जो है मेरा मेल आईडी के ऊपर आया हुआ है। मेल आईडी आने के बाद ये देखिए कि जैसे मैं यहाँ पर आपको बात करूं 006621, ये मैंने सबमिट कर दिया। यदि मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिव नहीं है तो ये ओपन हो गया। अब ये ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है कि सबसे पहला ये जो कोड है ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसको बोलते हैं एपीआई की। ये कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, बोर्ड के अंदर आना है। जैसे कि यहाँ पर अब बोर्ड के अंदर आ गया मैं। बोर्ड के अंदर आने के बाद ये देखिए, ये एपीआई की को मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में ये जो सेकंड की ये सीक्रेट की है, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह कि अभी सबमिट नहीं करना है। ये दोनों पेस्ट करने के बाद आपको सबमिट नहीं करना है, वापस से बाइनांस में आना है। बाइनांस में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे एडिट रिस्ट्रिक्शंस। एडिट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कि इनेबल फ्यूचर्स। मुझे किस चीज का एक्सेस देना है, ये यहाँ पर मुझे खाली परमिशन किसका देना है, इनेबल फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक करके मुझे सेव करना है। जैसे मैं सेव करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर एक कोड आता है। ये कोड आने के बाद, ये कोड जैसे मुझे रिसीव हो गया 032804, ये करने के बाद ऑटो सबमिट हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फ्यूचर का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर देखिए आप टिक मार्क हो चुका है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो है ये टिक मार्क हो चुका है, यानी फ्यूचर अकाउंट मेरा एक्टिव हो गया है। यहाँ पर जब फ्यूचर एक्टिव होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब बोर्ड के अंदर आके यदि मैं इसको सबमिट करता हूं तो ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद इंस्टेंट, हालांकि ये है दूसरे की आईडी, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए दिखा रहा हूं। अभी मैं वहां से डिलीट करूंगा तो ये यहाँ से भी वापस डिलीट हो जाएगा। अब ये देखिए ये प्रोसेसिंग है, ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर जो सर की आईडी है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड स्टेटस एक्टिव, एपीआई बाइंडिंग एक्टिव, ट्रेडिंग स्टेटस क्लोज बिकॉज ऑफ हियर इज नो फंड्स। आप यहाँ पर आके एसेट्स के ऊपर क्लिक करिए, डिपॉजिट फंड के ऊपर अब जाना है आपको। अब आप यहाँ पर डिपॉजिट फंड के ऊपर जाइए, क्लिक करिए। आप बोर्ड के अंदर सबसे पहले मिनिमम $100 डाल दीजिए। तो 100 डालना है आपको। जैसे आपने 100 डाला, यहाँ पर अटेंशन किया, नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बारकोड और एड्रेस दोनों आ जाता है। ये दोनों एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना है, $101 भेजना है। कितना, $101, क्योंकि $1 फीस में चली जाएगी। तो इस बारकोड के ऊपर या इस वॉलेट एड्रेस के ऊपर ये, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, आपने कॉपी कर लिया, या फिर डायरेक्टली इस बारकोड को पेमेंट करके जब तक आपके अकाउंट से, जैसे कि मैंने यहाँ से अब भेज दिया, तो भेजने के बाद मुझे वेट करना है। जब मेरे बाइनांस अकाउंट से या अर्थबिट से या किसी भी अकाउंट से जब तक यहाँ पर $100 मेरे अकाउंट से कट के यहाँ पर डिपॉजिट नहीं जाता, तब तक वेट करना है। वो करने के बाद आपको क्या करना है, ये एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपका यहाँ से अकाउंट से डिडक्ट होता है वैसे ही आपका यहाँ पर $100 ऐड हो जाता है। मैंने यहाँ पर भेजा नहीं है, फिर भी ये एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आना नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल की बात हो रही है।
अब ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद आप डैशबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ है नहीं फंड्स, तो ये इस तरीके से है, 0000 सब है। अब ये जो है ये आरिफ सर का रेफरल कोड है, ये कॉपी करके किसी और को रेफर भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अब मैंने ये एपीआई दूसरे के आईडी पे किया था, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको, ये परमिशन जो मैंने दिया हुआ इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। तो ये जो मेरा एपीआई है ये डिलीट हो गया, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 एपीआई मेरे बाइंडिंग है ऑलरेडी मेरे अकाउंट से, और वो ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं, और आप उसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। इस बीच में जो बोट ने प्रॉफिट दिया है, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने एक अकाउंट ओपन कर रहा हूं, ये मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है, आप इसको देख सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट है। अभी भी मेरे जो एक्सचेंज का वैल्यू है वो है $9,144, वहां पर बैलेंस पड़ा हुआ है। ये जो बोट है इसने 2 ट्रेड लगा रखा है, ये बाई का है, ये सेल का है। लिक्विडेशन की मैं बात करूं यहाँ पर, तो लिक्विडेशन कितना है ये देख सकते हैं, 26,000 पे मार्केट जाएगा तो लिक्विडेट होगा, अदरवाइज ये इसके पहले ही क्लोज कर देगा। और यदि ये प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, आप ट्रेडिंग प्रॉफिट की मैं बात करूं तो आप यहाँ पर प्रॉफिट में भी आके देख सकते हैं, ये अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, ओपन हो रहा है। सबसे पहली बात 22 मतलब 22 के बाद अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि मार्केट साइडवेज में चल रहा है, और मार्केट जब फ्लैक्चुएट होता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। 22 तारीख को इसने $38 का प्रॉफिट दिया था, वापस अगेन 22 को $117 की बात करता हूं तो हमारे भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनकी पूरे महीने की सैलरी होती है। आप यहां पर देख सकते हैं कि $150 इसने सिर्फ एक ही दिन में 22 तारीख को प्रॉफिट करके दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने है, मैं झूठ बोल सकता हूं, मशीनें कभी भी झूठ नहीं बोलती, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद 21 को $35, 14 को 29, 14 को 36, 14 को $118, वाव, वापस 14 को अगेन $35, वापस अगेन 40 को $48, 13 को $54, 12 को $37। इसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, नेक्स्ट के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे जाते हैं तो अगेन 12 को $43, 11th को 64, 11th को 30, 11th को 82, 11th को 54, वाव, 11th को वापस $94, वाह रे बाप, आप देख सकते हो 11 को इसने तो प्रॉफिट की झड़ी लगा दी है। माय डियर फ्रेंड्स, 11 तारीख को जो मार्केट था ना बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा था, और उस दिन आप देख सकते हो 11 तारीख को मैं मीटिंग में बिजी था, लेकिन ये जो बोट है ये कभी बिजी नहीं रहता, ये 24/7 काम करता है। और आप देख सकते हैं ये जो टोटल रिकॉर्ड्स है 11 को ही है, मतलब एक पेज 10 ऑर्डर्स इसने सिर्फ 11 को लगाया हुआ है। और आपके सामने यदि मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो जैसे कि आपके सामने मैं इसको कैलकुलेट करके बताना चाहूं कितना सिर्फ इसने 11 को दिया है, एक पेज के ऊपर 30 प्लस 82 प्लस 54 प्लस 94 प्लस 30 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 133, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 133 प्लस 42 प्लस 38 प्लस 30 प्लस 94 प्लस 54 प्लस 82 प्लस 30 प्लस $503 आप देख सकते हैं आपके सामने है। $503 का नेट प्रॉफिट इसने मुझे कभी दिया है, ये सिर्फ 11 तारीख की बात है। यदि मैं पिछले पेज की मैं बात करूं, आप देख सकते हैं 11 तारीख को शायद पिछले पेज पे भी कुछ है, नहीं 12 तारीख को है। उसके बाद नेक्स्ट किया मैंने, फिर नेक्स्ट किया, तो क्या यहाँ पर परफेक्ट आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 11 तारीख को $502 का नेट प्रॉफिट है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद 10 को आप देख सकते हैं 67, 9 को 68, वापस 9 को 36, वापस 9 को 79, वापस 9 को 24,
ये देख सकते हैं एक एक दिन में कभी कभी ये 4-4 ऑर्डर लेता है, और जब मार्केट नहीं चलता तो ये शांति से बैठा रहता है, अपने तरीके से मार्केट को एनालिसिस करते रहता है। तो ये आपके लिए एक सेकंड ऑफ इनकम सोर्स का ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है जो आज तक किसी भी क्वाइन के पास है ही नहीं। और इसके बाद आप सब लोगों का कोई भी जीनियन क्वेश्चंस है जो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से आपको अपने लेवल पे अपग्रेड कर सकता है, तो हम यहाँ पर हमारे जो मेंटर हैं मिस्टर गेरा सर, उनके साथ साथ में आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करना पसंद करूंगा। तो यहाँ से और कुछ चीजें हैं तो हम सब लोग क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन शुरू कर सकते हैं सर। तो मेंटर सर कुछ आगे और इसमें ऐड ऑन करना है सर? आई थिंक सुजीत भाई, अब हम जो है मंच जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर सकते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं जी। तो वन बाय वन हम लोगों के क्वेश्चंस ले सकते हैं। जी। आप आंसर दीजिएगा, आप और अमृतपाल जी। मैं एक एक करके सबको अनम्यूट करता रहूंगा ठीक है और सर। केवल 2 से 3 मिनट में जो व्यक्ति हैंड रेस करेंगे उनके क्वेश्चंस हम लेंगे, ताकि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हम क्वेश्चंस के आंसर्स करके टाइमली आज की मीटिंग को हम क्लोज कर सके। जी सर। तो सभी के लिए मंच ओपन है। आप लोग अपने हैंड रेस करके जो टेक्निकल क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको आपको आंसर्स कर सकें, और ये आपकी एक एसेट भी बन जाएगी जो कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आप वहां से भी रेगुलरली अपनी टीम को क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो आप अपने हैंड रेस कीजिए, मैं एक एक करके आप सभी को अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं सत्यवान जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले रहा हूं ताकि हम इसी सीक्वेंस के अंदर लोगों के सवालों को ले पाएं। यस सत्यवान सर आप बोल सकते हैं सर। सत्यवान सर आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई हुई है, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस सत्यवान सर। सर मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताइए सर। सर। माइंड ब्लोइंग क्लास बहुत ही जबरदस्त रहा और ऐसे सेशन वीकली होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वाकई में एमक्वाइन के अंदर कितना बड़ा मतलब बैलेंस बनाया जा सकता है। और सर मेरा सवाल ये है कि ट्रेड बिट से जब हम किसी अदर एक्सचेंज से अपने क्वाइन को सेल करते हैं तो ये बार बार सर आता है कंफ्यूजन, हम BP20 यूज करेंगे कि M20 यूज करेंगे। यहाँ पर अभी जो आपके पास ऑप्शन है सर, आप ये देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर ट्रेड बिट पे आ गए, अभी यहाँ पर फिलहाल आपको BP20 का ऑप्शन अवेलेबल है। थोड़ा सा आपका जो साउंड चल रहा होगा उसको म्यूट कर दीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल आपका जो है BP20 के ऊपर यूज हो रहा है। BP20 के बाद अभी जैसे आपके M20 का ब्लॉकचेन कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ से कोई भी नेटवर्क के द्वारा दोनों में से कहीं पे भी लेन देन करना चाहें तो कर सकते हैं सर। अभी फिलहाल आपको BP20 का ऑप्शन दे रखें क्योंकि आपके M20 के ऊपर कुछ चीजों का वर्किंग और अपडेशन चालू है, और ये मैसेजेस मैंने भी कुछ लोगों को भेज रखा था। तो थैंक यू सत्यवान सर, आपके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल के आपने अपने आप को अपडेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर हमारे बीच में है मिस्टर अनुराग सर, आप सीक्वेंस से मैं कर रहा हूँ। हरनारायण जी हैं, हरनारायण जी ने हैंड रेस किया हुआ है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरनारायण जी अपना सवाल पूछ सकते हैं सर, और एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम शब्दों में आप स्लाइटली अपना सवाल पूछें। हम सभी को पता है कि सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन है और सिस्टम बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, तो कम से कम शब्दों में अपना सवाल पूछें जो कि आज की टेक्निकल ट्रेनिंग से रिलेटेड हो। हरनारायण जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। जी हरनारायण जी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। यस सर, सल्यूट है आपको, मिलिट्री मैन को। बोलिए सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आज का मीटिंग रहा सर जी, बहुत ही अच्छा रहा मीटिंग आज का।
सर Yes, एक sir. मेरा क्वेश्चन था कि प्रोबोर्ड जो अपना चल रहा है, तो अभी तक ये ट्रेड लगातार लगा रहा था, तो आज की डेट में क्या है, ये बाय में नहीं लगा रहा है, सेल आपकी अकेला लगा आवाज रहा ही है। नहीं आई सर, आपकी आवाज ही नहीं आई, आप फिर से बोलिए एक बार। सर ये जो प्रोबोर्ड जो लगा रहा है ट्रेड, जी अभी ये बाय में नहीं लगा रहा है। नहीं, ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये डैशबोर्ड के ऊपर मैं आईडी एक्टिव ओपन कर रखा हूं सर, आप देख सकते हैं ये दोनों को, अभी मैं आपके सामने ही ओपन कर रहा हूं। ये चेक कीजिए सर, ये बाय और सेल दोनों में लगा रहा है। यदि आपको ऐसा लग रहा होगा तो एक बार आप क्या कर सकते हैं ना, अपनी एपीआई को फिर से बाइंडिंग कर दीजिए। हालांकि ये हमारे से और आपसे ज्यादा बेटर जानता है कि कब क्या करना है। यदि फिर भी अपने को लगता है तो आप एक बार ना सर फिर से एपीआई बाइंडिंग कर दीजिए। यदि कहीं पे कोई कुछ छोटा मोटा ग्लिचेस बाइनांस ने अपने आप को अपडेट किया होगा तो आप बाइंडिंग करेंगे तो परफेक्ट तरीके से फिर हो जाएगा। ये देखिए बाई और सेल दोनों लगा रखा है सर इसने। सर जी सर प्रॉब्लम यही आ रही थी कि अभी ये लगातार बाय और सेल दोनों लगा रहा था, जी। अभी इसने कुछ दिन से बाय लगाना बंद कर दिया है। हाँ तो सर और मार्केट बाई का मार्केट नहीं हो रहा होगा इसलिए नहीं लगा रहा होगा। फिर भी आप क्या कर लीजिए, एक बार एपीआई को बाइंडिंग कर दीजिए फिर से, कोई टेंशन वाली बात नहीं हो। यदि कुछ हुआ रहेगा तो अपने आप अपग्रेड कर लेगा अपने आप को। ये मार्केट अप डाउन भी जा रही है इसलिए नहीं कर रहा है, फिर भी अभी एपीआई दोबारा इसको बाइंडिंग कर देता हूँ। कर दीजिए सर, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, आप उसको कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरि नारायण सर आपके वैल्यूएबल क्वेश्चंस के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार आपको वापस से जय हिंद, क्योंकि आप मिलिट्री मैन है सर और आपने देश सेवा के साथ साथ लोगों की भी सेवा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यस सर, नेक्स्ट। अगला सवाल जो हम ले रहे हैं वो रोहित जी का है सर। रोहित जी ने अपने हैंड रेज किया हुआ है, तो रोहित जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप अपना सवाल का जवाब ले सकते हैं। बॉटल में कौन सा पानी? तो मैं कुछ नमस्कार सर जी। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी रोहित जी अपना सवाल पूछे सर। मैं तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया हूँ सर, मैं नासिक महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी और काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा। और ये जो प्रो रोबोट का जो कॉन्सेप्ट मिथिल कॉइन ने जो दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया है, मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसका जो टेक्निकल जो है उसको कैसे सेटिंग करना है, क्या है, ये अगर रहेगा तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके, हो जा रही है सर, है ना? सर आज जो है ये पूरा का पूरा आपके सवाल का आंसर दिया गया है। अभी सेशन में यही बात बताई गई है कि आपको प्रो बोर्ड को कैसे सेटअप करना है, और ये ट्रेनिंग जो है अभी कुछ समय में यूट्यूब चैनल, जो मीथर यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहां पर जाकर दोबारा से इसे रिकॉल कर सकते हैं। आज पूरा सेशन इसी बात पे रखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने या तो मैं ड्राइविंग करते करते अटेंड कर रहा था सर। हाँ तो जी मैं वही कह रहा हूँ कि आपने शायद सेशन पे ध्यान नहीं दिया। पूरा का पूरा सेशन इसी बात पर लिया गया है कि प्रोबोट को सेटअप कैसे करना है। तो थैंक यू वेरी मच सर आपके क्वेश्चन के लिए। अगला और मेरा दूसरा एक सवाल है सर, आधे मिनट के लिए। अगला जो हम सवाल ले रहे हैं सर वो शशांक नायक जी का है, शिरोधर जी का। और मेरी एक विनती रहेगी सर, केवल वही व्यक्ति अभी क्वेश्चन पूछे जिसने ट्रेनिंग को अटेंड किया है प्रॉपरली। रीजन बीइंग, मैं मानता हूं कि सवाल हम सभी के होंगे, बट जिस व्यक्ति ने भी पूरा ट्रेनिंग को अटेंड किया है उनके सवालों के अंदर आपको चीज आंसर मिल जाएगी। और अगर किसी वजह से आप ट्रेनिंग को सही से अटेंड नहीं कर पाए तो पहले इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों के आंसर्स ऑलरेडी लिए गए हैं इसके अंदर। अगर हम उसी सवाल को बार बार पूछेंगे तो ये जो टाइम जो है वो डुप्लीकेशन में जाएगा, और बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल छूट जाएंगे जिन्होंने इस ट्रेनिंग को ढंग से अटेंड किया है बट उसके बाद भी उनके कुछ सवाल बचे हुए हैं। तो शशांक जी, शशि राज जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, अपना सवाल पूछिए। क्या दोगे? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। हेलो सर, आपने जो अभी प्रोबोट में अपनी ट्रेडिंग में $503 का प्रॉफिट दिखाया था जी, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कितना डॉलर इन्वेस्टमेंट था उसमें सर? ये देखिए सर, ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है, हाँ ये देखिए $9,144। ओके, या दैट इज व्हाट, या समझ गया सर। और वो एक ही दिन का है ना मैं यहाँ पर प्रॉफिट? एक चीज से थोड़ा सा और यहाँ पर आपसे क्लैरिटी चाहूंगा।
आपने हाँ। इसी अमाउंट से चालू किया था या प्रॉफिट ऐड होके इतना अमाउंट हो गया है? सर ये प्रॉफिट ऐड होके हो गया है। स्टार्टिंग मैंने इसमें हाँ। $500 से किया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, जो अभी आप अमाउंट देख रहे हैं वो प्रॉफिट ऐड होकर आया है, और प्रोबोट के अंदर वो मैक्सिमम ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज करता है। बट अगर किसी कारणवश उसको लगता है कि लॉस में ट्रेड करना पड़ रहा है, तो वो जो लॉस है आपके प्रोबोट का जो वॉलेट है उसमें ऐड हो जाता है, और जब तक वो प्रॉफिट रिकलेक्ट नहीं होता आपकी फीस नहीं कट की जाती। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे प्रोबोट का है, जो कोई भी और सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि हमारा प्रोबोट एआई बेस्ड है जो फ्यूचर्स पे ट्रेड करता है। 99.9% जो ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं वो केवल और केवल कॉपी ट्रेडिंग करते हैं, और केवल स्पॉट पे ट्रेड करते हैं। ये हमारे प्रोबोट का सबसे बड़ा यूएसपी है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपके इस क्वेश्चन के लिए धन्यवाद शशिराज जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अगला जो हम ले रहे हैं वो उत्तम कुमार जी हैं आशा ग्रुप से। उत्तम जी मैं आपको उससे पहले सैयद आलम जी हैं भिवंडी से। सैयद आलम जी मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ। सैयद जी आप अपने सवाल को पूछिएगा सर। हाँ नमस्कार सर। मैं सैयद असलम भिवंडी से। सर मेरे 2 क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने 31 कॉइन को ट्रांसफर किया था मेटामास्क में, ठीक है। और अभी तक वो शो कर रहा था, लेकिन आज 4 दिन से वो 0 दिखा रहा है। सर 31 कॉइन कहाँ से आपने विड्रॉ किया था जी? मैंने अर्थबिट से किया था सर। अच्छा, अर्थबिट से आपने 31 कॉइन विड्रॉ किया था मेटामास्क में, बट अभी तक वो आपको पेंडिंग दिखा रहा है। तो नहीं जैसे आ गया था सर, आ गया था, लेकिन अभी 4 हाँ। दिन से एकदम 0 दिखा रहा हूँ। अच्छा, मेटामास्क में आपकी वैल्यू 0 दिख रही है, ऐसा कहना है? हाँ जी। अभी क्या है कि सर जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में है कि आपके M20 के जो ब्लॉकचेन है इसके ऊपर कुछ अपडेशन चल रहा है, जिस वजह से इनका भी मेटामास्क के ऊपर जो कॉइन है वो यदि 0 हुआ होगा, तो जैसे ही अपडेशन कंप्लीट होगा वो आपका पूरा अमाउंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरा एक छोटा सा सवाल है, खाली जानकारी के लिए। कल मैं एक प्लान कर रहा था, बंदा जुड़ा था सऊदी से, जैसे कि हमारे पीडीएफ में दिया है कि नेक्सराइज 160 देशों को सर्विस देता है, तो उसका वो क्वेश्चन था कि देश के नाम बता दीजिए मुझे, तो वही मैं खामोश हो गया क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि किस किस देश को सर्विस देता है। तो अगर कोई साइड मिल जाती मुझे तो वो बहुत बहुत एहसान होता आप लोग का। 1 मिनट सर, इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जी सर, आप जैसे कि यहाँ पर आप इसके ऊपर जाके एक बार दिखा दीजिए सुजीत जी इनको। जी सर पर नेक्सराइज पे ही आ जाइए, nexarize.com के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सर, तो होम अबाउट अस मीट द फाउंडर्स, ये सिर्फ आप वेबसाइट उनको भेज दीजिए nexarize.com, और ये उनको बोल दीजिए कि सेलेक्ट लैंग्वेजेस कर लो। ये देखिए आप यहाँ पर आइए nexarize.com के ऊपर, अल्बान, ये पूरी की पूरी जो कंट्रीज है ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपके सामने है। सेकंड सिर्फ सेलेक्ट लैंग्वेजेस में आप क्लिक कर दीजिए, आपको अलग अलग कंट्रीज दिख जाएगी। सर दिख रहा है, क्लियर है, या इसमें कुछ और चीज करनी है? इसके साथ साथ आप यहाँ पर भी इस झंडे के ऊपर क्लिक करके भी उनको कई सारी चीजें हैं जो दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये एक चीज हो गई। क्लियर है सर? असलम सर, असलम सर क्या म्यूट हो गए हैं सर? शायद मैंने असलम सर को सर म्यूट किया क्योंकि उनके बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा था, इस वजह से। तो आप अपना आंसर उनको दे दीजिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सिंपल सा ऑप्शन है, nexarize.com को आप ओपन करिए। ये देखिए, ये बगल में एक जो झंडे दिख रहे हैं ना आपको, ये बगल में एक झंडे को क्लिक करिए। ये जो झंडा आपको दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे तो प्लीज चूज अवर रीजन, आप कहां से हो, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, बल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, कोसोवो, लातविया, लाइप्जिग, ये पूरी की पूरी कंट्रीज है जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सेलेक्ट लैंग्वेजेस के ऊपर भी क्लिक करके, मैं एक चीज सुजीत जी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट सर। या सर प्लीज। कई लोग बोले कि ये 160 देश नहीं दिख रहे,
तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले प्लीज चूज योर रीजन है, ये यूरोप के देश हैं, अगला टैब अफ्रीका का है, उससे अगला एशिया पैसिफिक का है, उसके बाद साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका का है, एंड देन नॉर्थ अमेरिका का है। क्योंकि बहुत से लोगों को लगेगा कि यार ये तो 160 देश दिखा ही नहीं, ये तो कम है। तो आपके पास अलग अलग टैब्स हैं, आप उन सब पे जाके दिखा सकते हैं। और सैयद जी, मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूंगा सर, कि जब आपने उस व्यक्ति ने आपसे सवाल पूछा और आप चुप हो गए, ये सवाल आपको उसी टाइम सुजीत जी को कॉल करना चाहिए था और पूछना चाहिए था। हमारे पास हमारे हर एक सवाल का जवाब है, हमें किसी चुप होने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ ना सर, जायसवाल जी का ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना नहीं चाहा। मुझे फोन कर लेते, हमें थैंक यू सर इतना सपोर्ट करने का। वैसे वो आईडी आ गई है, पेमेंट भी आ गया है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए पूछा था मैंने। थैंक यू सर आपका। आपने सर बोला आप चुप हो गए, इस वजह से मैंने बोला कि हमारे होने की जरूरत नहीं है, हमारे इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है, हमारी चीजें इतनी स्ट्रांग है कि हमारे पास हर एक सवाल का जवाब है, बस हमारे राइट व्यक्ति तक पहुंचने का पता होना चाहिए। जी जी जी, केवल उसी लाइन में बोल रहा हूँ कि आप चुप हो गए, वो चीज चुप होने की जरूरत नहीं थी। ठीक है सर, तो अगला आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा सर। अगला जो मैं सवाल ले रहा हूं वो उत्तम कुमार जी हैं आशा ग्रुप से। उत्तम जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूं सर। जो प्लीज जो आपका सवाल इस टेक्निकल ट्रेनिंग से हो, टेक्निकल सवाल हो, आप उस पर जरूर पूछिए, एंड कम से कम शब्दों में। उत्तम कुमार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। सर मेरा सवाल है कि प्रोबोट में मिनिमम कितने रुपए से स्टार्टिंग किया जा सकता है? सर कितने डॉलर से? यहाँ पर क्या है, मिनिमम जो आपका अमाउंट होना चाहिए एटलीस्ट $600 होना चाहिए आपके बिनांस में। और यहाँ पर ये जो आपकी ट्रेडिंग फीस वॉलेट है, यहाँ पर एटलीस्ट मिनिमम डिपॉजिट वॉलेट में एटलीस्ट 100 होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि यदि आपका $600 आपके बाइनांस में पड़ा हुआ है तो ये $600 का सिर्फ 15% उठाता है। $600 का 15% यानी 15×90 ओनली $90 का ट्रेड ये उठाता है। बाकी का सब फंड आपका सेफ रखता है, ताकि जब भी मार्केट ऊपर नीचे हो तो वो उसी फंड में से आपके ट्रेड को मैनेज करके आपको फिर से प्रॉफिट दे सके। यानी $600 रहेगा तो $90 का ट्रेड, वो भी यदि 5x लेता है तो 9×5=45, ऑलमोस्ट $450 के ऊपर ही आपको प्रॉफिट देता है। बाकी का जो आपका $510 है वो आपके सेफ्टी अमाउंट के लिए पड़ा रहता है आपके वॉलेट में ही, और ये आपकी मर्जी के बिना कोई ले भी नहीं सकता सर बाइनांस में, ये सबसे बड़ी बात है। तो मिनिमम 600 आपका बाइनांस में और 100 यहाँ पर आपके डिपॉजिट वॉलेट में होना चाहिए सर। उत्तम जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, हो सकता है बातचीत क्लियर भी करी है सर ने, दोबारा से मैं स्पेसिफिकली क्लियर करना चाहूंगा कि बिनांस का अकाउंट और प्रोबोट का अकाउंट ये दो डिफरेंट एंटिटी हैं। आप जो भी पैसा, चाहे वो $500 हो, $600 हो, $5000 हो, $10,000 हो, जो आप अपने बिनांस के अकाउंट पे अपलोड करते हैं, उस पैसे को प्रोबोट नहीं छू सकता। उसको केवल एक ही चीज की परमिशन होती है, उस पर ट्रेड लगाने की। जैसा कि आपने ट्रेनिंग में भी देखा होगा, उसमें आपको टिक मार्क करके परमिशन देनी होती है कि आप किस चीज का कर सकते हैं। उसमें भी फ्यूचर ट्रेडिंग पर आपने अगर परमिशन दी है तो केवल और केवल फ्यूचर ट्रेडिंग ही लगा सकता है। अब मान लीजिए आपने $10,000 अपना वहां पे रखा हुआ है बिनांस अकाउंट पर, और उस पर $1,000 प्रॉफिट होता है, तो उसका 30% $300 की कमीशन बनती है प्रोबोट की। यदि $300 आपके अकाउंट में नहीं है तो वो आधे में ही ट्रेड को क्लोज कर देगा। यानी कि जैसे ही $100 आपके कंप्लीट हुए, जैसे ही $300 का प्रॉफिट हुआ होगा, वो वहां पे ट्रेड को क्लोज कर देगा। यानी कि आपका जो ट्रेड चलाने का फ्यूल है वो आपने प्रोबोट के अकाउंट पे ऐड करना है, क्योंकि प्रोबोट आपके बिनांस के अकाउंट को छू नहीं सकता। जो प्रॉफिट होगा वो आपके बिनांस के अकाउंट पे ऐड होगा, फीस प्रोबोट के अकाउंट से कटनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन चलता रहे, प्रॉपर तरीके से चलता रहे, तो आपको ये समझना पड़ेगा जितनी बड़ी गाड़ी लेंगे उतना बड़ा पेट्रोल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रोबोट में $10,000 डाला हुआ है तो वहां पर कम से कम $1,000 या $2,000 डाल के रखिए पर, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट जनरेट करने के टाइम पर आपकी ट्रेड इन बिटवीन कट ना हो जाए। अगर आपने वहां पे $500 रखे हुए हैं तो $100 भी चलेगा,
अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इनके डिपॉजिट वॉलेट पे केवल $56 है। ये $56 बचे हैं, यानी कि प्रॉफिट करते 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 इन्होंने टोटल ट्रेडिंग फीस जो है वो तक $1300,000 कट चुकी है। ये इतने बचे हुए हैं, इन्होंने अपने प्रोबोट के ऊपर इतना डाल के रखा हुआ था। तो हमारे को एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है, कितना पैसा आपने अपने बिनेंस अकाउंट पे डाला हुआ है और कितना पैसा आपने अपने प्रोबोट अकाउंट पे डाल के रखा हुआ है। इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो प्रोबोट अब्रप्टली, क्योंकि उसका पेट्रोल खत्म हो गया होगा, अब्रप्टली आपके ट्रेड को क्लोज कर सकता है। उसकी वजह से भी लॉसेस कई बार लोगों को इनकर होते हैं। ये तो हमारे सिस्टम की अच्छाई है कि वो उसको ऐड ऑन कर देते हैं, मगर हम अपनी नासमझी में कई बार लॉस क्रिएट करते हैं और फिर हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं। देयर आर मेनी पीपल जो इस तरह से होता है। आपने कोई सेटिंग्स में चेंज नहीं करनी है। कई केसेस मेरे पास आए हैं जिन्होंने मैन्युअली सेटिंग्स को कर दिए 20x के ऊपर। अब प्रोबोट फ्यूचर्स में ट्रेड करता है, वो 5x लेता है बाय डिफॉल्ट। कई लोग उसको मैन्युअली 20x कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। अब उसकी वजह से लॉस होता है। एंड देन दे आज दी कंपनी की भी प्रोबोट से हमारा लॉस हो गया। प्रोबोट पे लॉस नहीं हुआ। प्रोबोट एक मशीन है जिसको 5x पे ही सेट किया गया है। अगर आप मैन्युअली जाके चेंज करेंगे तो वो सारे एक्शंस आपके अपने हैं, उसके रिजल्टेंट के भी आप खुद जिम्मेदार होंगे। जब मैं आप बोल रहा हूं तो मैं पर्टिकुलर उत्तम जी को नहीं बोल रहा, मैं एज ए कम्युनिटी सबको ये बात बता रहा हूं। तो हमें ये याद रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि मशीन के अंदर आपकी एक एक एक्टिविटी रजिस्टर होती है। अगर आपने उसे 20x मैन्युअली करा है तो वो दिखेगा कि आपने किया है मैन्युअली। तो उस ऐसे केस में कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। आपको कोई सेटिंग से छेड़खानी नहीं करनी है। इसको बेस्ट वे में परफॉर्म करने के लिए बहुत बड़े डेटा को कोलेक्ट करके बनाया गया है। बहुत सालों की डेटा को कोलेक्ट करके बनाया गया है और बहुत प्रैक्टिकल ब्रेन्स ने इसको बनाया है। तो मशीन को जो बनाने वाले ब्रेन्स है वो जानते हैं। कृपया करके मशीन के साथ अपना ब्रेन ना लगाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, बिकॉज प्रोबोट एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मार्केट में काम कर रहा है, विच इज ट्रेडिंग, वो भी फ्यूचर्स के अंदर। तो इसको इसके अकॉर्डिंगली काम करने दें। जब आपने इसको इंग्रेडिएंट दिया है तो सब्जी इसको बनाने दें। ऐसा ना करें कि इंग्रेडिएंट आप दें, हाथ इसका हो, अच्छी आप हिलाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस सिस्टम में आए, बिकॉज ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। प्रॉफिट के साथ साथ लॉस के भी चांसेस होते हैं, मगर लॉस होने पे हमारे कंपनी ने, हमारे सिस्टम ने बोला हुआ है कि आपके वो प्रोबोट अकाउंट में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझें और आगे समझाएं। थैंक यू। सवाल ले रहे हैं ये मनोज जी हैं, मनोज मशोले जी। और इसका हम एक या दो और सवाल लेंगे केवल, क्योंकि उसके बाद हमारा जो वक्त है वो लिमिटेड है अभी हमारा इस मीटिंग के अंदर। तो मनोज जी, मैं आपका सवाल ले रहा हूं सर, आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। सर गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग सर। मनोज जी। मेरा सवाल ये था सर कि मतलब प्रोबोट जो है वो आर्टिफिशियल बोट जो है उसमें आसानी से मतलब विड्रॉल हो जाएगा क्या? सर आपका पैसा आपके बाइनांस में यहाँ पड़ा होता है सर। ये जो मेरा फंड पड़ा हुआ है ना, ये मेरे फ्यूचर बाइनांस में पड़ा हुआ है। यदि ट्रेड चल रहा है, मैं इसको क्लोज करके निकालना चाहूं तो भी निकाल सकता हूं, लेकिन यदि ट्रेड माइनस में चल रहा तो माइनस की जिम्मेदारी मेरी है। और ये मेरे बाइनांस में पड़ा हुआ है, मैं जब चाहूं तब इसको निकाल सकता हूं। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है और किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरा पैसा है, मेरे पॉकेट में है, मैं जब चाहूं तब बाइनांस से फ्यूचर से स्पॉट में ट्रांसफर कर सकता हूं। उसमें कोई रोक टोक नहीं है सर। अगला जो सवाल उल रहमान जी का हम ले रहे हैं जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं सर। Thank you, Anurag ji and Sujit Jaswal sir. It's a wonderful session. मेरा एक सवाल था सर, एक रोबोट का प्रोबोट का ही था, तो वो तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो ये ऑटोमेटिकली करेगा इसमें, तो वो इन्फॉर्मेशन मिला। सर एक मिथर में मेरा एक डाउनलाइन का वो एक्चुअली पासवर्ड भूल गया सर, सो
कैसे वो रिट्रीव करना है उसको? किसका पासवर्ड भूल गए सर, बोट का? हाँ, मिथर का, इसका नहीं, मिथर जो आपका ये हमारा एम कॉइन इसका लॉगिन का। एम कॉइन का, ये देखिए सर, यहाँ पर आइए, आप साइन आउट करिए। हाँ, ये देखिए अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ सर, आपको दिख रहा है ना प्रॉपर? यस सर। अभी साइन अप नहीं हुआ सर, स्क्रीन दिख रही है पर अभी साइन आउट नहीं हुआ है, वो घूम रहा है। साइन आउट अभी हो गया। अब ये देखिए जी। सर, साइन आउट लॉगिन का ऑप्शन आ गया सर आपके पास। हाँ सर। यहाँ पर ये देखिए क्लिक हेयर, फॉरगॉट अवर पासवर्ड दिख रहा है आपको सर, ये देखिए। हाँ, फॉरगॉट और पासवर्ड है। इसके नीचे देखिए नो वरीज, क्लिक हेयर टू रिसेट अवर पासवर्ड। हेयर दिख रहा है सर आपको? हाँ। प्लीज हेयर के ऊपर क्लिक करिए। उनकी लॉगिन आईडी क्या है? अभी तो मेरे को वो पता नहीं है सर, ये जस्ट मेरे को फोन किया जब था पता सर। हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल के मनोज जी फिर आप लॉगिन आईडी। यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। ये देखिए पासवर्ड दिख रहा है आपको ना, ये हाँ, proper रिटर्न password पासवर्ड था। है। जी, रिटर्न पासवर्ड के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। उनके मेल के ऊपर एक लिंक चला जाएगा और जो उनका पुराना पासवर्ड होगा वो भी वहां पर मिल जाएगा। कॉपी करिए, पेस्ट करिए, सेव कर लीजिए सर, ठीक है? तो ये ईमेल पे जाएगा, नॉट इन मोबाइल नंबर? नो 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 नो, ओनली मेल। ओनली मेल पे? या ओके, थैंक यू सर, एंड इट्स अ वंडरफुल सेशन सर। सवाल के लिए सर, इससे बहुत लोगों को हेल्प हुई होगी। जी। लास्ट में एक सवाल मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, वो सर मेरा पिन मेरा परिवार से मैं नहीं ले पाऊंगा बिकॉज आपने अपना नाम नहीं लिख रखा। मैं आपको मौका देता हूँ, अपने आपको रीनेम कर लीजिए, तो मैं आपको इस मौका जरूर दूंगा। मेरा पिन मेरे परिवार से मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा परिवार जो है वो मीतर है, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। आप अपने आपको रीनेम कर लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। तब तक मैं अगला जो नाम ले रहा हूँ, राजेश गोसेन जी हैं। जोगा सिंह जी ने अपने आप को रीनेम कर लिया है, जोगा जी आगे से रीनेम करके रखिएगा। बट अब मैं अगला स्टेप ले चुका हूं, तो पहले राजेश गोसेन जी को मैं सवाल ले रहा हूं, उसके बाद मैं रिवर्ट होके आपके पास आऊंगा। राजेश गोसेन जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं सर। नमस्कार सर। यस सर। नमस्कार राजेश जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जैसे हम एम कॉइन के ट्रांसफर करते हैं ट्रेडबिट पे, तो ट्रेडबिट में कितनी देर में एम कॉइन आ जाएंगे? सर ये डिपेंड करता है कंपनी के वर्किंग के ऊपर, क्योंकि अभी तक मैं मेरी पूरी लाइफ में बात करूं तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका आपको फ्रंट ऑफिस एकदम प्रॉपर वे में मिल रहा है और बैक ऑफिस में रेगुलर वे में वर्किंग चल रहा है। तो ये जो पेमेंट है आपको 24 आवर से, मतलब एक दिन से लेके कभी कभी एक वीक तक भी लग सकता है। तो एटलीस्ट मिनिमम आप 1 वीक तक का भी वेट कर लीजिए। यदि 1 वीक के बाद नहीं आता आपको तो आप जाके एक टिकट रेस कर दीजिए, आपका जो भी इशू या छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है सर वो सॉल्व हो जाता है। एटलीस्ट 24 आवर से 1 वीक लगता है सर। और सेकंड क्वेश्चन था सर, जो रेफरल है प्रोबोट में, उसको क्या जी। बेनिफिट होता है? ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोबोट के अंदर, मैंने मेरी आईडी ओपन कर दी है। ये देखिए, ये जो है ये मेरा रेफरल का इनकम आया हुआ, टोटल डाउनलाइन की टीम 260, टोटल जो कमीशन आया हुआ इनसे 30% इंक्रीज इन 30 डेज, $272 का रेफरल बेनिफिट आया हुआ है सर। ये कैसे आता है, मतलब कैलकुलेशन क्या है सर इसके? सर राजेश जी, कैलकुलेशन जी सर। मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूं सुजीत भाई? यस सर। राजेश जी, जो होता क्या है कि जो 30% कंपनी आपसे डिडक्ट करती है एज अ फीस, उस 50% यानी कि 15% जो प्रॉफिट हुआ है उसको लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिस व्यक्ति को आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया होता है उसके प्रॉफिट का 10% आपको आता है और बाकी लेवल वाइज परसेंटेज आती है। इसके लिए हम एक सेपरेट सेशन रखकर आपको एक कंप्लीट, जैसे मीटर के बीओपी में लेते हैं, हम एक सेपरेट ट्रेनिंग सेशन के अंदर रख के कंप्लीट आपको एफिलिएट मार्केटिंग एक बार बता देंगे। बट एज ऑफ नाउ आप इतना समझ लीजिए, जो 30% की फीस डिडक्ट होती है प्रोबोट में, आपका प्रॉफिट मान लीजिए अगर $1000 हुआ है तो $1000 पे $300 जो डिडक्ट किए जाते हैं उसमें से टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो आपके फर्स्ट लेवल पे, अगर आपके फर्स्ट लेवल पे 10 लोग हैं, उनको $1000 का प्रॉफिट हुआ है तो उनके $300 डिडक्ट हुए होंगे, $150 डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, तो उनके प्रॉफिट का 10% $30 तक आप पर जाएगा और बाकी नीचे वाले अलग अलग लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जैक्टली क्या है वो आप तक हम नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर आपको पहुंचा देंगे और उसका जो पीडीएफ है वो भी आप तक पहुंच जाएगा। सर जी, जो रेफरल कोड डालना है इसमें, वो मैंने प्रोबोट में रजिस्टर्ड करके वो कोड डालना है या जो एप्लीकेशंस पे ऑलरेडी बना यूजर आईडी वो डालना है? ये देखिए, ये आपका रजिस्टर्ड यूजर है। ये देखिए सर, यहाँ पर मेरा, यदि आप डायरेक्ट डालेंगे तो रजिस्टर्ड ये जायसवाल डाल सकते हैं, या फिर ये डायरेक्टली मैं कॉपी, ये देखिए कॉपी रेफरल लिंक करके भी आपको डायरेक्टली भेज सकता हूँ।
या तो सॉरी सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक तो ये है ना, मैं जैसे मैं मीथर वर्ल्ड पे जाके app.meether-world पे जो यूजर आईडी है वो यूजर आईडी यहाँ मीथर वर्ल्ड के ऊपर जो आपकी आईडी है और जो प्रोबोट पे आईडी है वो डिफरेंट है, दो अलग। ठीक है जो आप प्रोबोट के ऊपर अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाएंगे जी, वो आपका रेफरल आईडी रहेगा प्रोबोट की रेफरेंस के लिए, तो वो अपना डायरेक्टली बता सकते हैं। या फिर आप जब अपना लॉग इन करेंगे तो रेफर अस एंड अर्न का लिंक आएगा, ये जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आप वहां से कॉपी करके भी उस लिंक को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति उस लिंक पे क्लिक करेगा तो प्रोबोट ऑटोमेटिकली उसमें आपका रेफरेंस डाल देगा। जैसे हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली मीटिंग में हम एंटर कर जाते हैं, हमको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, जब आप लिंक शेयर करेंगे तो लिंक पे क्लिक करने वाला व्यक्ति डायरेक्टली आपके उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर आप लिंक शेयर नहीं कर रहे हैं, आपने आईडी बताई है तो उसको वहां पे आईडी एंटर करनी होगी, तब वो आपको उसमें आएगा। सुजीत भाई, एक बार आप इसके प्रोबोट के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे लॉग आउट करके, तो वहां पे हम दिखा देते हैं। अगर आपने लिंक शेयर करा तो आप डायरेक्टली लिंक पे आ सकते हैं। अदरवाइज जब वो रजिस्ट्रेशन पे जाएगा तो रजिस्ट्रेशन में पूछता है, जैसे कि जब प्रोबोट की ये ट्रेनिंग अभी दे रहे थे सुजीत भाई, तो उन्होंने उसमें शेयर किया था कि वहां पर रेफरल लिंक है। यहाँ पे आप साइन अप पे जाएंगे, पे आप देखिए यहाँ पर रेफरल आईडी लिखा हुआ है। यस सर, को यहाँ पे आपकी रेफरल आईडी डालनी पड़ेगी, तब वो आपके उसमें रजिस्टर होगा, लिंक से डायरेक्टली चला जाएगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। लास्ट जो हम क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं वो जोगा सिंह जी का ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली हमने आपको रीनेम किया। जोगा सिंह जी, मैं आपको सर अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ, प्लीज अपने आप सवाल पूछ सकते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जोगा जी। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, बलविंदर सिंह संधू जी की टीम से जी। सर मैंने ना, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो मैंने मेटामास्क से अर्थबिट पर ट्रांसफर किए थे आज से 2-3 महीने पहले एम कॉइन, और वो मेरे वहाँ एड ऑन नहीं हुए। हेलो जी 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 सर। तो सर मैंने बलविंदर जी से भी बात की थी, तो वो बोले कि हम ऊपर बात करेंगे इनका अगर कुछ हो जाए तो। क्या होता है जोगा सर कि आपका जो ऑप्शन है मेटामास्क से अर्थबिट के ऊपर जाने के लिए फिलहाल कोई ऑप्शन कंपनी ने नहीं दे रखा था, लेकिन आप उसको रिकवर कर लीजिए। रिकवर करने के बाद में कुछ टाइम के बाद में जैसे आपके M20 का ब्लॉकचेन कंप्लीट होता है तो आप मेटामास्क से लाके यहाँ पर आपके ट्रेडबिट वॉलेट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ट्रेडबिट पे आने वाले कुछ टाइम में आप मेटामास्क से डायरेक्टली ट्रेडबिट पे लाइए, यहाँ पर जो भी करना आप कर लीजिए। अदरवाइज आपको कहीं पे लेके जाना भी है तो आप इस एक्सचेंज से, आपके ट्रेडबिट से आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं सर। थैंक यू। मैं यहाँ पे जोगा जी आपका थोड़ा सा आंसर इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्लैरिफाई करना चाहूंगा। सर इस बात को समझिए कि हमारी दो डिफरेंट यूनिट्स चल रही हैं। एक चल रही है BEP20 पर, एक चल रही है जो हमारी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर है। अब जो हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे है mCoin20 के ऊपर, वो कॉइन BEP20 की ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर नहीं हो सकते। ये दो अलग अलग रेलवे ट्रैक है। मेटामास्क पे जो आपको कॉइन मिले होते हैं वो आपको mCoin की ब्लॉकचेन के मिले होते हैं, जबकि अर्थबिट पे जो जाते हैं वो BEP20 के जाते हैं। क्योंकि आपने वहां से वहां पे ट्रांसफर किया तो BEP पे नहीं पहुंचा। इस बात को हमें बहुत ख्याल रखना है। इस बात को समझिए, जब आपने अगर शुरुआत में वीडियो देखी होगी जहां पे हमारी टॉप मैनेजमेंट फवाद साहब रोड में बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पहले हमारे ब्लॉकचेन हमने लाइव करी और उसके बाद बिनांस के ऊपर हमने उसको लिस्ट किया। इथेरियम की ब्लॉकचेन का कॉइन बिनांस पे नहीं जा सकता, बिनांस की ब्लॉकचेन का कॉइन इथेरियम पे नहीं जा सकता। मगर हर एक कंपनी चाहती है कि उसके सारे के सारे कॉइन्स डिफरेंट मार्केट प्लेस पे अवेलेबल हो, उसी से उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने अपना कोई क्लोथिंग का ब्रांड बनाया X-Tag। अब X-Tag का शोरूम खुला हुआ है, आप देख रहे हैं X-Tag का शोरूम खुला हुआ है, आपके लिए बिल्कुल नया ब्रांड है, तो आप शायद उस पर नहीं जाएं। बट आप गए रिलायंस के ऊपर, आपने रिलायंस पे देखा कि वहां पर भी X-Tag के कपड़े मिल रहे हैं। आप गए बिग बाजार पर, आपने देखा वहां पे भी मिल रहे हैं।
आप गए शॉपर स्टॉप पर, आपने देखा वहां पर भी मिल रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो है दिमाग में एक्सटैग को लेके क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और कभी ना कभी आप एक्सटैग के शोरूम में भी जाएंगे। ठीक वैसे ही हर एक कंपनी अपने आप को अलग अलग मार्केट प्लेस पे, अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्ट करती है, मगर उनको लिस्ट करने के लिए जो पीछे की वर्किंग होती है वो डिफरेंट होती है। अभी जो हमारा क्वाइन है वो बिनांस के ऊपर BP20 पे लिस्टेड है और हमारी ब्लॉकचेन पे अलग उसका क्वाइन है। तो जब हमें ट्रांसफर करना है तो इस बात का ख्याल रखना है। अभी इसका एक रिकवरी प्रोसेस होता है कि किस प्रकार आप रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आज की टाइम लिमिटेड है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुजीत भाई से कि अगली बार हम इसका प्रोसेस शेयर कर सके अगली टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर, कि किस प्रकार आप अपने लॉस्ट कॉइन्स को रिकवर कर सकते हैं अगर वो पॉसिबल है तो। क्या सर, क्या रिकवरी प्रोसेस होता है इसका कुछ? जी सर, एक वीडियो में मोबाइल के द्वारा बना के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, तो वो अपलोड हो जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग उसको चेक भी कर सकते हैं, देख के तो कैसे। आप तक भी ये बात पहुंच जाएगी सर। आप मीथर यूनिवर्सिटी जो चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस पे अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके, बिकॉज ये ट्रेनिंग भी वहां पर जाएंगी। मैं एक बार दोबारा से 2 ऑफिशियल चैनल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। सुजीत भाई, परमिशन है मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर पाऊं? या सर, 100%। तो मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं। ये एक चैनल है मीथर ऑफिशियल, ये आप देख पा रहे होंगे। ये मीथर ऑफिशियल जो है, ये कंपनी की मार्केटिंग टीम इसको हैंडल करती है। तो जो भी कंपनी के कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं उनसे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने भी अभी जो वीडियो चला रखा था वो इसी पॉइंट से चला रखा था। तो मीथर ऑफिशियल को जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर ये बेल आइकन होता है, इसको प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होगी वो आप तक पहुंच जाएगी, और ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल के तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोग जो हमारी कंपनी की लाइफ साइकिल पता करना चाहते हैं कि अभी तक क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस वीडियो के अंदर वो बहुत अच्छे से हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ दूसरा चैनल है मीथर यूनिवर्सिटी, आप जहां पे सर्च करेंगे मैंने मदर यूनिवर्सिटी कर दिया था, अभी कहूं आया क्यों नहीं। ये आ जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे जाकर, और इसके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो जो जो वीडियोस रेगुलरली अपडेट होती है, अब देखेंगे कि जो पिछला ट्रेनिंग हुआ था उससे पिछला ट्रेनिंग हुआ था, यहाँ पे लगातार चीजें अपलोड होती रहती हैं। ये वाली ट्रेनिंग भी अपलोड हो जाएगी। अब इसके बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, तो जो भी आप तक जो नई वीडियो है वो इमीडिएटली आप तक पहुंच जाएगी, और आप इन दोनों टूल्स को यूज कर सकते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए और अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम इसके ऊपर वो वीडियो बनाकर कि हाउ टू रिकवर दोस कॉइन्स एक वीडियोस पे अपलोड कर देंगे। तो जोगर जी, आप इसको डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं सर। और उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होता है तो अगले हम जो ट्रेनिंग रहेगी टेक्निकल ट्रेनिंग, उसके अंदर भी इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर लाइव पर ये कवर हो सकता हुआ तो उसके लिए एक बार हम देख लेंगे कि क्या हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो आप सभी को भी मैं बोल रहा हूं, मीथर यूनिवर्सिटी पे जाकर और मीथर ऑफिशियल पे जाकर यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं सर। तो अब 1:01 हो चुका है सर, आगे की हम सवाल नहीं ले पाएंगे। अगेन टेक्नो मीथर करके मैं आपको बता देता हूं, technometer@gmail.com, इसके ऊपर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, ताकि हमारे को जो है हम अगले टाइम पर उनको कवर कर सके। अगर आपको कोई सवाल है तो आप इस ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी 1 बज चुका है, मैं आगे सवाल नहीं ले पाऊंगा। आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा। अगर कोई भी आपका सवाल आप इस पे शेयर कर सकते हैं। और मैं आज के सेशन के लिए सुजीत जी को बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि वो ट्रैवल होते हुए भी, इतने बिजी शेड्यूल होते हुए भी उन्होंने यहाँ पर अपनी बातचीत को रखा। तो थैंक यू वेरी मच सुजीत जी, आपका इतना वैल्यूएबल इनपुट देने के लिए। और सबसे ज्यादा थैंक यू आप सभी 600 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने इस ट्रेनिंग को कामयाब बनाया, सभी स्पार्टन लीडर्स का।
जिन्होंने इस ट्रेनिंग को बढ़ चढ़कर अपनी कम्युनिटी में सर्कुलेट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में, उसका अपडेट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड ताकि आप लगातार अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते चले जाए और इस बिजनेस के अंदर एक एक्सपर्ट बनते जाए, क्योंकि लोग दो ही तरह के लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, या तो जानकार से या फिर जानकार से, यानी कि या तो जिसको आप जानते हैं या जो कि आप एक्सपर्ट हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज की बातचीत को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मुकम्मल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए, नेक्स्ट ट्रेनिंग में। तब तक लिखते रहिए कहानी जीत की। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।